सो वंस अगेन नमस्ते नेचर टू एवरीवन। एक बार फटाफट से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो आपके बारे में पता लग जाए और आपके नाम के बारे में पता लग जाए कि आपका नाम और आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। एक बार ये चीज पता लग जाए तो एक बार कहाँ कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए कि सर हम कहाँ कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे वैसे तो मोस्टली पता है। जैसे हिमांशु जी ने लिखा है कि वो दिल्ली से हैं और इस तरह से दिल्ली से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। हिमांशु जी स्टूडेंट हैं, अमित चौधरी जी संभल से हैं, जिनको मैं जानता हूँ उनका तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मिथिलेश जी हमारे सिवान से हैं। ठीक, हर्षा जी बेंगलोर से, सुल्तानपुर से, नवीन कुमार जी मुजफ्फरपुर, सीवान, गाजियाबाद से, राजकुमार जी पार्टिसिपेट कर गए हैं आज मीटिंग के दौरान, सीवान से। और इस तरह से हैदराबाद से भी हमारे बीच में, हाँ ठीक है आप हैं। और मंसूर से हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगह से हैं। तो अभी का जो और आप यूज कर रहे हैं लीवर केयर के किसी प्रोडक्ट को, ऐसा शायद आप बताना चाह रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो अभी का जो सेशन है दोस्तों, सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जो सेशन हमारा करेक्टर के ऊपर होने जा रहा है। मेरी वॉइस क्लियर होगी? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार को होस्ट जो है उसमें कृपया करके मदद करें। तो हमारे सपने, हमारा, क्योंकि नया साल है, नए साल का पहला दिन है, बहुत सारे लोग अभी नए साल की खुमारी में होंगे, आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होंगे। डेट 1 तारीख हर महीने आती है, कैलेंडर बदल गया है, 2025 की जगह 2026 हो गया है। और 2026 में हमें बहुत कुछ करना है हमारे जीवन के अंदर, और 2026 में हम क्या करेंगे और अपने सपनों को कहाँ तक लेकर जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। नए सपने हैं, नया जोश है, नया जुनून है, नई उमंग, नई तरंग, नया विश्वास, नया उत्साह, सब कुछ नया 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 है। और इस नए में हम कैसे कामयाब होंगे, कैसे बड़े बनेंगे, ये जानना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? एक बार फटाफट से बताइए कि आप लोग इसके लिए रेडी हैं। ठीक है, और करेक्टर से आप क्या समझते हैं, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। तो मैं कुछ नाम लूंगा और आप पीछे से ये बताएंगे कि आप करेक्टर से क्या समझते हैं। तो क्या आप रेडी हैं नए सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए विश्वास के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए तरंगों के साथ में? ठीक है, और अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने के लिए, अपनी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत में झकझोर करने के लिए। श्रीकांत जी का एक डायलॉग हमेशा रहता है कि इस बार जो जीवन की वो सबसे बड़ी पारी खेलनी है। पिछले 1 साल में मैंने कई बार उनकी बात सुनी है, और वो उनका कॉन्फिडेंस, अभी आप श्रीकांत जी की मीटिंग देखते होंगे तो उसमें एक विश्वास नजर आता होगा। जिस तरह से मीटिंग लेते हैं, वो मीटिंग आखिर आती कहाँ से है? ठीक है, और वो विश्वास इतना आता कहाँ से है, ये समझना आज मेरे लिए, आपके लिए और हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या जिंदगी में अगर कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों को ज्यादा बारीकी से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक नाम लेता हूं। ठीक है, और उस नाम से आपको क्या सबसे पहले समझ में आता है। ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ जाऊं कि आप इन चीजों से क्या समझ पाते हैं, तभी हम किसी कैरेक्टर को समझ पाएंगे। चलिए, तो पहला नाम है राजपाल यादव। तो राजपाल यादव का जब नाम आता है तो आप क्या समझते हैं? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे कि जब नाम आता है राजपाल यादव, तो राजपाल यादव से आप क्या समझ में आपको आता है। ठीक है, कॉमेडी। जी बिल्कुल ठीक, तेजी से जल्दी जल्दी बताइए। कॉमेडी, कॉमेडी, क्योंकि मैं नाम चेंज करता जाऊंगा और आपको समझ में आता रहेगा। तो एक किरदार आपके सामने आया राजपाल यादव और आपको आ गया कॉमेडी। अगला नाम है सनी देओल। तो सनी देओल से हमें क्या समझ में आता है? सनी देओल से हमें क्या समझ में आता है? सनी देओल एक नाम है, और सनी देओल का जैसे ही करेक्टर आता है, कोई मूवी आ रही है, तो हमें क्या समझ में आता है? ठीक है, एक्शन हीरो हैं, सीरियस हैं, एक्टर हैं। ठीक है, 2.5 किलो का हाथ है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि 2.5 किलो का हाथ। ठीक है, एक्टर हैं, हीरो हैं। ठीक है, अब हीरो की भी देखिए अलग अलग कैटेगरी हैं। चलिए एक नाम लेते हैं, शाहरुख खान। शाहरुख खान से आपको क्या समझ आता है? ठीक है, शाहरुख खान एक करेक्टर है। ठीक है, आपने देखा होगा। शाहरुख खान से आपको क्या बात समझ आती है दोस्तों? क्योंकि अगर आपको करेक्टर समझ में आने लगा चीजों का, ठीक है, सस्पेंस, रोमांटिक हीरो, बिल्कुल सही है, किंग ऑफ बॉलीवुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग के अंदर अपने हाथों को चलाएं और हाजिर जवाब बने। ठीक है, शाहरुख खान, तो शाहरुख खान से हमें समझ में आता है, ठीक है, लविंग है, रोमांटिक हीरो है, हीरो है, हीरो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस हीरो के अंदर कौन से करेक्टर को, कौन सी चीज को आप देखते हैं? ठीक है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब की मैं बात कर रहा हूं, तो अमिताभ बच्चन साहब से आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, ये एक बार बताइए। ठीक है, एवरग्रीन है अमिताभ बच्चन जी, मोहसिन जी ने बताया। और अमिताभ बच्चन जी से आपको, यस यस यस, यही शब्द मैं सुनना चाहता था, एंग्री यंग मैन, हमेशा हमेशा हमेशा, लीजेंड है, बिल्कुल सही बात कही है, लीजेंड है, हीरो हैं।
ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और ये वो लोग हैं जो आप लगातार देखेंगे इनके अंदर इंप्रूवमेंट होती जा रही है। वो लोग हैं जो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहले हाजिर जवाब होना पड़ता है। तो जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगी तो आपको और ज्यादा हाजिर जवाब होना ही पड़ेगा। ठीक है, हीरो हैं, चलिए ठीक है। बहुत इंडिया के अंदर कैप्टन हुए, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाता है तो फिर आपको क्या समझ आता है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, इनसे इनका अगर मैं नाम लूं तो आपको क्या समझ आता है? महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आपको दिमाग, सही बात कही, बिल्कुल ठीक है कि महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, ठीक है, कैप्टन कुक, कैप्टन कूल, ठीक है, कैप्टन कूल ही लिखा था आपने भी। यानी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, ठीक है, सक्सेसफुल कैप्टन, हीरो, कूल, कूल मैन, कूल कैप्टन। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम एक नाम लेते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में ही, विराट कोहली। विराट कोहली से क्या समझ आता है? क्योंकि हमें इन खिलाड़ियों को अगर हम देख रहे हैं, इन लाइव करेक्टर्स को हम हमारी जिंदगी के अंदर देख रहे हैं, तो हम कुछ देख ही रहे हैं या कुछ सीख भी रहे हैं, या उनके अंदर क्या अग्रेशन है, किस तरीके के हैं, किंग किंग। ठीक है, कोहली क्रिकेटर हैं, ठीक है, रन मशीन है, फायर फायर उसके अंदर है, ये बात बहुत अच्छी लिखी आपने। ठीक है, फिटनेस मॉडल है, बिल्कुल सही बात है, फिटनेस मॉडल है, ठीक है, और एक्शन क्रिकेटर लिखा भोज जी ने। तो इस तरीके से अभी मैं बेसिक चीज ये समझना चाह रहा था कि हमें करेक्टर से क्या बात समझ में आती है। तो दोस्त, आपके जीवन में आपका करेक्टर इतना बड़ा रोल, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जैसा करेक्टर मैं बोल रहा हूँ, जैसे शब्द मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जब हम, ये इनकी आइडेंटिटी है। जब हम रोहित शर्मा नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं हिटमैन है, ठीक है, जब हम राजपाल यादव या जॉनी लीवर नाम लेते हैं, ठीक है, तो याद आता है कि क्या बोलते हैं, ये जो है, ये कॉमेडियन है। चलिए एक नाम पर और चर्चा करते हैं, मुझे ये नाम हमेशा बड़ा पसंदीदा रहा और मुझे बड़े पसंद रहे, ये अमरीश पुरी। तो अमरीश पुरी से आपको क्या समझ आता है? अगर अमरीश पुरी की मूवी आपने देखी है तो अमरीश पुरी जी से आप क्या समझते थे? ठीक है, ये अमरीश पुरी की मूवी ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने यहाँ ना देखी हो। तो जब हम अमरीश पुरी जी की मूवी देखते हैं तो विलेन समझ में आता है, मोगेम्बो खुश हुआ, एक करेक्टर था उनका मोगेम्बो, और इन्होंने कॉमेडी मूवीज भी करी। अमरीश पुरी जी ने विलेन की मूवीज भी करी, और ये घातक एक मूवी के अंदर आए जहां इतने मासूम एक पिता के रोल में रहे, ठीक है, खलनायक भी रहे, एक तरह से हिटलर हीरो भी किसी ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली करेक्टर है। ठीक है, आपको जब मूवी के अंदर हम देखते हैं कि कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन क्या है, तो हमें समझ में आता है कि यार ये इसका किरदार है। और कई बार हम मूवी को, अभी तो क्या है कि ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, रिव्यूज को पढ़कर जाते हैं, चीजों को देख कर जाते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले हम हीरो की मूवी देखने जाते थे कि वो पर्टिकुलर हीरो है, राइट और रॉन्ग। हम ये देखते थे कि इसके अंदर विलेन कौन है, ठीक है, इसके अंदर करेक्टर कौन कौन है, किस हीरो की मूवी चलेगी, हीरो गारंटी होता था सफलता की। अभी तो रिव्यूज का टाइम हो गया, नई नई मूवीज आती हैं, बहुत सस्ते बजट की मूवीज भी आती हैं, बहुत ज्यादा हिट हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज अभी आती हैं। तो अभी क्या है कि हमें ये समझ में आ गया है कि करेक्टर क्या चीज है और करेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी सवाल यह है कि चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो आप कहीं जॉब कर रहे हैं वो हो, चाहे आप, और हर व्यक्ति के मुझे ऐसा लगता है दो तीन अलग अलग करेक्टर होते हैं। एक करेक्टर वो जो उसका प्रोफेशनल करेक्टर होता है, सब लोगों के सामने होता है, ठीक है, लोगों के बीच में होता है, प्रोफेशनल जिंदगी में होता है। एक व्यक्ति का करेक्टर वो जो पर्सनल होता है, जिससे बहुत सारे लोग अनछूते होते हैं, जो उसके परिवार के अंदर या बहुत करीबी जो यार दोस्त होते हैं उनके बीच होता है। एक करेक्टर वो जो उसका सिर्फ खुद में होता है, वो क्या होता है उसको ही पता होता है, वो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, क्या कल्चर होता है, क्या सिस्टम होता है, ये सिर्फ उसको ही पता होता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। अपने आप से कैसे जूझता है, अपने आप से कैसे जीतता है, अपने ऊपर कैसे विश्वास रखता है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाता है, अपने आप से कैसे हर दिन फाइट करता है, कैसे लड़ता है, ठीक है, और जिंदगी के अलग अलग फेजेस में वो किस तरीके से रहता है, ये एक बहुत बड़ा करेक्टर होता है। और विजेता वो होता है जो इस करेक्टर में सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपने रोल को निभाता है। तो अभी मैं आज सब आप विजेताओं के बीच में हूँ, और डेफिनेटली आप सब लोग जो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से विजेता हैं। और ये विजेता एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे, बड़ा गुल खिलाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आप सब लोगों से सिर्फ एक ही है, और उस सवाल का पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। मेरा पहला सवाल है, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना मैंने देखा है या जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना, ठीक है, देखो, क्या आपको लगता है कि स्मार्ट लोग ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होते हैं? मुझे बताइए, क्या आपको लगता है स्मार्ट का मतलब जो टैलेंटेड होते हैं, टैलेंटेड लोग या स्मार्ट लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है, कि अगर कोई स्मार्ट है, कोई टैलेंटेड है, कोई बहुत ज्यादा मतलब बोलने में अच्छा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है, वो लोग सफल होते हैं,
ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। जरूरी नहीं है कि स्मार्ट लोग, टैलेंटेड लोग, ज्यादा अच्छे बोलने वाले लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होते हैं। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस इंसान यहाँ पर सफल हो जाता है, जिसको 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया? आपको क्या लगता है कि ऐसा व्यक्ति यहाँ सफल हो जाता है? ठीक है, फटाफट से बताइए। नहीं 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 नहीं। तो सवाल ये है, फिर जीतता कौन है? सवाल ये है कि बड़ा कौन बनता है? ठीक है, बड़ा बनता है वो व्यक्ति जिसका करेक्टर बहुत बड़ा होता है। ठीक है। आप लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिए कि स्किल्स आपको जो है वो आगे लेकर जा सकती हैं। मैं आपके मैसेज भी लगातार पढ़ने में लगा हुआ हूँ। स्किल्स, तो अभी मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। स्किल्स अगर किसी के अंदर बहुत हैं, कोई टैलेंटेड भी है, स्किल्स भी हैं, ठीक है, स्किल्स आपको लाइफ में हमेशा आगे लेकर जा सकती है। और स्ट्रेटेजी, एक होती है स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका इनर टैलेंट, एक होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो है वो आपको ऊपर लेकर जा सकती है। आप एक से एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, हमें कहाँ मीटिंग करनी है, कब मीटिंग करनी है, कैसे मीटिंग करनी है, किसके साथ क्या प्लान करना है, क्या गोल सेटिंग करनी है। तो स्किल्स और स्ट्रेटेजी, ये दो चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जा सकती हैं, ऊपर लेकर जा सकती हैं। बट लाइफ में याद रखना कि अगर आपको इतिहास बनाना है तो फिर आपके करेक्टर में बहुत दम होना चाहिए। अगर आपको इतिहास बनाना है तो आपका करेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आर यू एग्री विद मी? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपको अभी तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि हाँ ये बात हमें समझ में आई। अगर आई तो बताइए, और नहीं आई तो फिर मैं और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, और कैसे आपका करेक्टर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनने के लिए, करेक्टर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमारे करेक्टर के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और 2026 में बड़ा बनने के लिए हम उन सारी बातों को फॉलो करेंगे, हम उन सारी बातों को मानेंगे और उन सारी बातों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मैं अभी आप सब लोगों के साथ में देखना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, हाथ उठाकर, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा, जिन्होंने वीडियो अपने बंद किए हुए हैं, लिहाफ में है, रजाई में, घर में है या शर्म में है, ठीक है, किसी भी वजह से, मैं उन सब लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। ठीक है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप सब लोग स्कूल से पढ़े हैं, सबने 10th 12th ग्रेजुएशन करी होगी। ठीक है, किस किस को करेक्टर सर्टिफिकेट मिले थे? आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया होगा, स्कूल से पास हुए होंगे। अभिषेक जी ने बताया कि मुझे स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट और मिला, मोहसिन जी को मिला होगा क्योंकि ना तो एएमयू से पढ़े हैं, असमा जी को मिला होगा। दोस्त, करेक्टर सर्टिफिकेट का मिलना और करेक्टर का होना, ये दो अलग बातें हैं। जब हम स्कूल के करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर जाते हैं तो करेक्टर इज वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, करेक्टर सबके सर्टिफिकेट पे यही लिखा रहता है। जो स्कूल से हमारी टीसी कटती है और जब करेक्टर सर्टिफिकेट सामने आता है तो वहाँ या दूसरे स्कूल में एडमिशन होता है, तो हम ये करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया पीछे से निकल कर, तो हम करेक्टर सर्टिफिकेट पर रात दिन देखते हैं और बताते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उस पर लिखा हुआ करेक्टर इज वेरी नाइस, करेक्टर इज टू गुड, ठीक है, वेरी नाइस बॉय, वेरी नाइस गर्ल। ठीक है, इस तरीके से। बट हमारे जीवन के अंदर हमारा करेक्टर क्या होगा और ये करेक्टर हमें कैसे ऊपर लेकर जाएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो स्कूल से भी मिला, यूनिवर्सिटी से मिला। थैंक यू सो मच मोहसिन जी। ठीक है, और अभी आपको अपने आप से भी मिला होगा, अपने आप से भी लेना है, मुझे भी अपने आप से लेना है, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट फिर मेरे से भी लेना है बाद में। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट वो होगा जो हमें हमारा ईश्वर देगा, खुदा देगा। जब हम ऊपर चले जाएंगे तो वहां भी करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है कि तूने कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ, कितनी निष्पक्षता के साथ में, पूरे दिल के साथ कितना काम किया। ये करेक्टर सर्टिफिकेट हमें सबको मिलने हैं। तो मैं अभी ज्यादा देरी ना करते हुए मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगा, और जो जो बात आपके समझ में आए, जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आए, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वर्टिकल पर नजर ना आए तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा क्योंकि स्लाइड्स में कुछ छोटा लिखा हुआ है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे इतना बता दीजिएगा कि स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए, वेरी नाइस, इसमें तो कुछ जादू हो गया है शायद, क्योंकि यहाँ स्क्रीन शेयर में जूम का ऑप्शन है, ये है, फोटोज है, इमेजेस हैं, शेयर कैमरा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट है, ये है गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है, ये है। स्क्रीन शेयर में अगर मैं, ये एंटायर स्क्रीन, ठीक है, ये थोड़ा सा नया प्रोसेस था आज स्क्रीन को शेयर करने का। अभी शेयर हो गई होगी आप लोगों के सामने, सिर्फ स्क्रीन नहीं आ रही होगी लेकिन ग्रीन कलर की लाइट आ गई होगी शायद ना, चारों तरफ जो स्क्रीन आती है। तो अभी एक बार मुझे बताइए, क्या स्क्रीन अब शेयर हो रही है आप लोगों के सामने? यस यस। स्क्रीन आ गई आपके सामने? यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो स्क्रीन आपके सामने है। करेक्टर, द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। जिंदगी में आपको बड़ा बनने के लिए दोस्त, सबसे बड़ी जो चीज है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है करेक्टर। और डायरेक्ट सेलिंग में ये बैकबोन की तरह काम करती है। आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, प्लान की बात नहीं करेंगे, आज हम कमाई सिखाने की बात नहीं करेंगे, आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा करेक्टर की।
तो सवाल ये है, करेक्टर में यहां साफ साफ लिखा हुआ, स्किल कैन बी टॉट बट करेक्टर मस्ट टू बी डेवलप फ्रॉम विद इन, आपसे डेवलप किया जाता है। टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग प्रोडक्ट प्लान और प्रॉफिट, आ जाए ऐसा हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे मेरा। लेकिन पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग टिकते हैं, लेकिन सफल सफल सिर्फ वही होते हैं जिनका करेक्टर जो है वो इस बिजनेस के लायक होता है। याद रखना इस लाइन को हमेशा, कि यहाँ हर रोज हजारों लोग ज्वाइन करते होंगे, लाखों लोग, करोड़ों लोग इवन इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हजारों लोग जो है वो यहाँ टिके रहते हैं, लेकिन सफल कौन है? सफल वो है जिनका करेक्टर जो है वो इस बिजनेस के लायक है। तो आज हम समझेंगे कि कैसा करेक्टर इस इंडस्ट्री में जीतता है, और इससे बड़ी बात, कैसा करेक्टर हार मानकर यहाँ से चला जाता है। तो वो कौन से लोग हैं जो हार मानकर चले जाते हैं, और वो कौन लोग हैं जो यहाँ टिकते हैं। इससे पहले मैं ये सारी बातें आपसे करूं, मैं कुछ बातें आपके साथ में वो शेयर करना चाहूंगा कि जिस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, और उनका करेक्टर क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ये स्लाइड चलेगी। पहली चीज, बहुत सारे लोग जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन तरह तरह के लोगों से जो है वो एक तरीके का, जैसे आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है ना, तो प्रदूषण फैला देते हैं। कैसा प्रदूषण होता है वो सब, कि साहब ये सब फ्रॉड है। आप मार्केट में भी देखते होगे, अपने सराउंडिंग्स में देखते होगे, अपने अगल बगल में देखते होगे, आजू बाजू में देखते होगे, जिन लोगों को नहीं पता है उनके साथ आप देखते होंगे ये सब फ्रॉड है, मुझे पता है ये कैसे चलता है, ये नहीं होता, यहाँ कोई एक आदमी पैसे कमाता है, इस तरीके की बातें हम आए दिन सुनते हैं। ठीक है, लेकिन आप यकीन मानना, ये वो लोग हैं जो खुद को, अपने आप को कुछ नहीं बना पाए। ठीक है, जिन्हें इंडस्ट्री के ऊपर बिलीफ नहीं है, जिन्हें विश्वास नहीं है, जिन्होंने कभी कभी कहीं काम शुरू किया था बट वो खुद फेल हो गए, जिन्होंने अपने आप को नहीं डाला, ये वो लोग थे। ठीक है, कुछ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने ऐसे देखे, ये वो पॉइंट मैंने नोट किया अपने पास में, कि जो लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, अपने काम को छोड़कर ना इधर उधर देखते रहते हैं। ठीक है, कोई आसान रास्ता मिल जाए, ठीक है, उसका बिजनेस क्या चल रहा है, इसका बिजनेस क्या चल रहा है, मतलब उनका फोकस जो है उनके बिजनेस पर ना होकर साइड वाले के, आजू वाले के, बाजू वाले के, क्रॉस लाइन के, अप लाइन के, डाउन लाइन के। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखो हर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे लोग होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। जैसे जैसे मैं नाम लूंगा तो श्रीकांत जी, अजमा मैम और मोहसिन जी और ऐसे बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। ठीक है, वो यही देखते रहते हैं साहब कि उसका बिजनेस कितना है, अपलाइन का क्या हुआ, चेक कितना बना, इसका चेक कितना बना, ठीक है, मेरे नीचे वाले का इतना बन गया, मेरा क्यों नहीं बना, उसे तो ज्यादा सपोर्ट कर दी, मुझे कम सपोर्ट कर दी, बेमतलब की बातें, बेमतलब की बातें। आज आपको अपने आप पर खुद खुद फिल्टर लगाना है, और मेरा मकसद यहाँ किसी भी व्यक्ति पर कोई तंज कसना नहीं है, मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति को कोई नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी कमी है तो यकीन मानना, आपको अपने करेक्टर के ऊपर इस साल में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसीलिए आज 1 जनवरी 2026 को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कम फायदा है, बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छा है, निगेटिव वायरस बोलेंगे दूसरी जगह तो इतने बिजनेस पर इतना पैसा आ जाता है, ये आ जाता है, यहाँ यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ से सस्ता प्रोडक्ट है, वहां इस तरीके की फालतू की बातें कुछ लोग करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो ने जिन्होंने अलग अलग सिस्टम किए हैं, अलग अलग सिस्टम में इन्हें धोखा मिला है, या जिन्होंने कभी सिस्टम के अंदर कमाई नहीं करी, जिन्होंने कभी कोई सफलता बड़ी हासिल नहीं करी, ये वो लोग होते हैं। एक चीज है, एक कुछ लोग आपको मिलेंगे जो हर चीज के अंदर कमी निकालते हैं, कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, कंपनी में ये कमी है, अपलाइन में वो कमी है। इस तरीके के लोग, इनमें ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होती बेसिकली इन लोगों में ना, इनमें ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होती, इनके अंदर निगेटिविटी, एडिक्शन होता है। मतलब जैसे किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन है, किसी को शराब पीने का है, किसी को किसी और चीज का है, इनको क्या है, इनको निगेटिविटी का है। ये साले वो दुनिया के लोग हैं जो कभी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे ही नहीं। इन्हें आप भगवान भी सामने लाके रख दो तो कहेंगे मूर्ति है, और मूर्ति में से अगर भगवान सब में निकल आए तो कह देंगे ये छलावा है, ये छलिया है, ये छल हो रहा है, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो भगवान भी इनके लिए साक्षात अवतार ले लें अगर, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये उस तरीके के लोग हैं। ठीक है, इस तरीके की आदत अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल त्याग दीजिए, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सही रास्ते पर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस पर फोकस ही नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ठीक है, उनका ग्रुप कितना बड़ा हो गया, जिम्मेदारी को नहीं ले रहे, अकाउंटेबिलिटी को नहीं ले रहे। ठीक है, और जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। उनको तो ये है कि उनके नीचे कुछ अच्छे लोग एसोसिएट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हें मीटिंग लेने से परवाह नहीं है। जूम मीटिंग नहीं लेंगे, अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये इनका करेक्टर है। ठीक है, अब अगर करेक्टर ही खराब हो गया एक बार, ठीक है, और आदत ही खराब हो गई, हैबिट्स ही खराब हो गई, तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसे लोग और मैंने देखे, इसमें और बड़ी श्रृंखला के लोग मैंने देखे, कि हर ग्रुप में झांकना आए हैं। ठीक है, खुद काम नहीं कर रहे, लेकिन उसका क्या चल रहा है नीचे वाले का, क्रॉस लेग को फोन कर रहे हैं, अरे भाई उसने छोड़ दिया, किसी को बता रहे हैं, अरे भाई उसने कर लिया, अरे इनका पे आउट कितने दिन बनेगा, अरे हमारा पे आउट कितने दिन बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ भाई, तेरा पे आउट कितने दिन बनेगा, तू इंडस्ट्री में टिकेगा,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू कुछ करता ना हो, 30 35 40 साल का हो गया हो, कुछ कर ही ना रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आज तक पिताजी की रोटी खा रहा हो, घर वाली जॉब कर रही हो उसकी रोटी खा रहा हो, ऐसा नेचर तो कहीं आपका नहीं है। ये जो सारी बातें हैं ये वो हैं जो आए दिन मैंने अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस में देखी, लोगों को फेल होते हुए इसकी वजह से देखा, लोगों को काम छोड़ते हुए इसकी वजह से देखा, और हमें इन चीजों के ऊपर काम नहीं करना। ये सारे निगेटिव वो थॉट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद क्या हमें करना है हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबकी खैर खबर रखना, अपनी को छोड़कर सबकी खैर खबर रखने वाले लोग जो है, ठीक है, ये कभी नहीं कर पाते, इनका गॉसिप माइंडसेट होता है, ठीक है, और ये जिंदगी में कभी जीत ही नहीं पाते, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी को देखना ज्यादा शुरू कर देता है वो कभी अपनी कहानी नहीं लिख पाता। मैंने हमेशा ये एक चीज महसूस करी है कि आप दूसरों की जिंदगी में ज्यादा देखने लगी, आप दूसरों के बारे में ज्यादा बात करने लगी है, आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव और ज्यादा बात करेंगे ना, आप अपनी कहानी कभी लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे भाई साहब, रिजल्ट आने से पहले शिकायत, प्रोडक्ट लिया था, लूज मोशन हो गए, प्रोडक्ट लिया था, ये हो गया वो हो गया, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। अरे पहले 1 महीना 2 महीना 6 महीने खा लो भैया प्रोडक्ट को, उसके बारे में प्रोडक्ट में शिकायत कर लेना, कमियां निकाल लेना, उसके बारे में कोई और बात कर लेना। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे, अगर ऐसे अगर हैं ऐसे आपने भी देखे हैं तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हाँ हमने भी ऐसे देखे हैं, जिससे कि मैं बाद में पढ़ लूं तो मुझे एक बार ये पता लग जाए कि किस तरीके की इंडस्ट्री है, कैसे लोग काम कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग, अभी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग से भागते हैं। ट्रेनिंग से भागने वाले लोग आपने देखे या नहीं देखे, मैंने तो बहुत देखे हैं। ठीक है, बहाने बनाना, सुबह को नहीं आना, शाम की मीटिंग में नहीं आना, मीटिंग चल रही है, घर पे पड़ा है, रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें कहीं किसी तरीके की मीटिंग बुला लो, मीटिंग इनके घर पे ले जाके भी रख दो तो इनके लोग नहीं आएंगे। तो ये ट्रेनिंग से भागने वाले लोग हैं, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, इनके अंदर ईगो की प्रॉब्लम होती है, ग्रोथ रेजिस्टेंस लोग होते हैं, ये सीखना बंद कर देते हैं और इनका गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिन्हें खुद कुछ नहीं करना, बात दुनिया जहान की करनी है, कभी सिस्टम को लेकर, कभी लीडर को लेकर, कभी कंपनी को लेकर दोषारोपण करना है, सिस्टम ठीक नहीं है, अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, विक्टिम माइंडसेट है, ये क्रिमिनल है ये लोग बेसिकली। जो खुद कुछ नहीं करते मैं उनको मानता हूँ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। ठीक है। ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, खुद सुबह को कभी कैनोपी नहीं लगाएंगे, खुद पर्चे नहीं बांटेंगे, खुद लोगों को फोन कॉल नहीं करेंगे, खुद क्या बोलते हैं आगे बढ़कर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, खुद से जिम्मेदारी नहीं लेंगे, दो लोगों को पकड़कर मीटिंग तक ले जाऊं, किसी के घर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, पैसा ही ना जल्दी चाहिए होता है, बड़ा चाहिए होता है, पैसा पैसा पैसा, इसमें प्लान में 4 महीने काम करते हुए हो गए, पैसा हो गया। ठीक है। तो ये कमजोर करेक्टर जो है, ये इस तरीके के लोग जो है ये कमजोर करेक्टर वाले लोगों को ढूंढते हैं। ठीक है। और ये दोष ढूंढते हैं लोगों में कंपनी में, एमडी में, अलग अलग तरीके के लोगों में। और मजबूत करेक्टर जो है वो एक अच्छा रास्ता ढूंढ कर बनता है, तो ये ढूंढती गलत चीजें हैं तो इनका मजबूत करेक्टर बन कैसे पाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई चीज अगर आपके अंदर चल रही है, कमी चल रही है, तो आज लिख लीजिए, कांटा मार दीजिए उस पर, आज के बाद ये गलतियां हम नहीं करेंगे। और हमें करना क्या है, हम सिर्फ उन चीजों के ऊपर फॉलो करेंगे, उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आपका मकसद मेरा मकसद जो है वो बड़ा बनने का है। आपका मकसद मेरा मकसद जो है वो है कि हम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साल दर साल ग्रो करें। हमारा एक स्ट्रांग माइंडसेट हो, हमारा एक स्ट्रांग फोकस हो, और हमारा करेक्टर बड़ा विशाल हो। ठीक है। और मुझे कतई शक नहीं है इस बात के ऊपर कि इस साल के जाते जाते निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूं कि इस साल तक जाते जाते, आज मैं सुबह से कैलकुलेशन कर रहा था, आप सब लोगों के पे आउट से देखने की कोशिश कर रहा था किस तरीके का किसका काम चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम 10 लोग इस साल के जाते जाते ऐसे होंगे जो 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए के बीच होंगे। मुझे नाम तो नहीं पता कौन होंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो 50,000 से लेके, मैं कम बोल रहा हूँ ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो भाई साहब 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए के बीच होंगे इसी साल। और कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच होंगे। ये एक साल की फिगर है। अगर अगले साल के एंड तक की बात करूं तो कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए के पे आउट के बीच होंगे, और कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए के पे आउट से लेके 1 लाख के पे आउट के बीच होंगे। किसी का 50,000 होगा, 80,000 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 40 होगा, 35 होगा। आप कहाँ होंगे ये आज आपको निर्धारित करना है, और आप उसमें होंगे भी या नहीं होंगे ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है। तो करेक्टर किस तरीके से काम करता है और हम कैसे बेहतर और ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है। एक ही बात इस बारे में सीख लीजिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर वो जीतेगा जिसका करेक्टर बड़ा होगा, और कैसा करेक्टर होना चाहिए इसके ऊपर हम अब नेक्स्ट स्लाइड से बात करनी शुरू करते हैं। ठीक है। तो वाई करेक्टर मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। यहाँ ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट इंस्टेंट रिजल्ट। क्या कभी आपको ऐसे लोग मिले सच में
जो ये कहते हो कि सर 3 महीने मुझे 1 लाख रुपए पे आउट बनाना है, 6 महीने में 1 लाख रुपए पे आउट बनाना है, प्रोडक्ट तो रखिए, मीटिंग आप दिखाने कहीं गए हो। बोले सर प्रोडक्ट मत बताइए, प्लान बताइए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के पे आउट पर पहुंच सकता हूँ, जिनका ना प्रोडक्ट से मतलब है, ना कंपनी के प्रोफाइल से मतलब है, ना उनका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कंज्यूम करना है, क्या क्या कैटेगरी है, इससे मतलब है। इन्हें बस इनके दिमाग में पैसा 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 भरा पड़ा है। ठीक है, और ये सोचते हैं कि बस पैसा आ जाए। ये 3 महीने 6 महीने वाले लोग मुझे बहुत मिले। आप यकीन मानना, या तो ये इंडस्ट्री से आउट हो गए, या फिर ये आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और आज तक ये 3 महीने में 1 लाख कमाना चाहते थे, 50,000 कमाना चाहते थे, लेकिन विश्वास करना दोस्त, इन्होंने जिंदगी में 1,50,000 का मुंह ही नहीं देखा आज तक। क्योंकि ये 3 महीने 6 महीने बाद इधर, फिर ये दूसरी डाल पर, फिर ये तीसरी डाल पर, फिर ये चौथी डाल पर, इस तरीके के लोग हैं। इस तरीके के लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल नहीं हो पाते। यहाँ सब्र रखना पड़ता है, यहाँ रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, यहाँ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तब जाकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा कर पाते हैं। ये जल्दबाजी का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, हमेशा याद रखना उनका करेक्टर फेल हो जाता है। हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल नहीं होते, उनका करेक्टर फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसे लोग तो कुछ करने वाले हैं नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अरे, आपको 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी 15,000 का पे आउट है, 10,000 का पे आउट है, अभी आपकी 100 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, इन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है और आपको ये करने नहीं देंगे, तो स्टे अवे। ठीक है, ऐसे लोगों से हमेशा बहुत दूरी बनाकर रखें, एक गैप बनाकर रखें। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का गेम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, एथिक्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर काम कर रही है। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपको 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा देने के लिए नहीं आई, ये बात आप हमेशा याद रखें। और जितना जल्दी याद रखेंगे, जितना ज्यादा याद रखेंगे, आपको उतना ज्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ आपको क्या करना होता है, यहाँ आपको करना होता है काम, यहाँ आपको रखना होता है पेशेंस। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या होता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का गेम होता है। मैंने अभी 2 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक वीडियो शेयर करी कि 9 सेकंड दौड़ने के लिए उसेन बोल्ट ने अपने 20 साल लगा दिए। हर दिन ग्राउंड के ऊपर, हर दिन ट्रैक के ऊपर, सिर्फ 9 सेकंड की दौड़ को दौड़ने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तब जाकर वो 8 ओलंपिक गोल्ड जीते। और यहाँ जो आदमी है उसे बहुत जल्दी है पैसे कमाने की। तो यहाँ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का गेम है, अगर लॉन्ग टर्म काम करेगा आदमी तभी उसको पैसे आएंगे। अब जो आदमी को लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, चीजें नहीं बन पा रही हैं, मैं करूं ना करूं, डाइसी पोजीशन में रहता है, वो यहाँ बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता। करेक्टर डिटरमाइन सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, पीपल डोंट फेल। ठीक है, हमेशा करेक्टर फेल होता है। आपका करेक्टर आपकी सफलता को यहाँ क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। अब करेक्टर मीन्स क्या, व्हाट इज करेक्टर? आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए? वर्किंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, जब कोई नहीं देख रहा और आप काम कर रहे हैं, तब आपका करेक्टर है। जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे और आप काम कर रहे हैं, फॉलोइंग द प्रोसेस इवन विदाउट इमीडिएट रिजल्ट, आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप महीने भर लगकर, 15 दिन लगकर, 20 दिन लगकर, 1.5 महीने लगकर, 2 महीने लगकर किताबें पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, जूम मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा तब भी काम कर रहे हैं, जब आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तब भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तब आपका करेक्टर सामने आता है। करेक्टर इज हु यू आर व्हेन बिजनेस इज टेस्टिंग यू। करेक्टर क्या है? करेक्टर वो है जब आपका बिजनेस आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपको चेक कर रहा होता है, और उसमें बार बार आप जीत रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भाई बहुत जल्दबाजी के लिए नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको हर रोज टेस्ट करती है, आपके पेशेंस लेवल को देखती है, आपके स्किल लेवल को देखती है, आपकी लर्निंग प्रोसेस को देखती है। ठीक है, और जब हर रोज आपको आपके करेक्टर के सामने अकेले में खुद से फाइट करनी होती है और वहां आप बार बार जीतते हो, तब आपके करेक्टर का, आपके चरित्र का निर्माण होता है। ये वो वाला करेक्टर नहीं है कि स्कूल में गए, सर्टिफिकेट बनवाया और काम हो गया। ये वो करेक्टर है कि आप कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग के साथ, पे आउट्स बड़े नहीं है, चीजें बड़े नहीं है, खर्चे भी ज्यादा हैं, ट्रेवलिंग भी ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका अपलाइन कहता है कि मीटिंग में आना जरूरी है, ट्रेन द ट्रेनर सेशन को अटेंड करना जरूरी है, आरटीपी में आना जरूरी है, और तब भी आप जनरल के डिब्बे में, अगर आपके पास एसी के पैसे नहीं है, आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचते हो। आपके घर में कोई बहुत जरूरी शादी हो, उस शादी को छोड़ने के बाद आप अपनी कहानी को लिखने के लिए अपनी मीटिंग को प्राथमिकता देते हो। आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, आपके घर में कोई और आफत आ गई, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के पिताजी गुजर गए थे और जाके अगला मैच, वर्ल्ड कप चल रहे थे, केनिया में जाके मैच खेला था, सेंचुरी बनाई थी, वो करेक्टर है। विराट कोहली के फादर की तबीयत खराब थी, अगले मैच में पहुंच के ग्राउंड पे सेंचुरी बनाई। जब आप मेंटली परेशान होते हो, जब सफलता आपसे दूर होती है, उस समय भी आप अपने कर्म के लिए अपना बेस्ट दे रहे होते हो, तब आप महान बनते हो। वो होता है करेक्टर।
ये नहीं कि साहब इसका बहाना ले दिया उसका बहाना ले दिया, 3 दिन बाद शादी थी, हल्दी का फंक्शन था, ये था वो था, दीन दुनियादारी की बातें थी अपने जीवन। अरे आपके जीवन के अंदर अगर आप कामयाब हो गए, दुनिया झक मार के आपको पूछेगी। ठीक है, मैं कहीं नहीं आता जाता था, मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, किसी की शादी में नहीं जाता था, आज भी फंक्शंस का बहुत कम शौक है मुझे, मेरे दोस्तों में रहना। दोस्त मतलब आप लोग, काम वाले लोग, स्कूल वाले लोग, कॉलेज वाले दोस्तों के साथ तो मैं बहुत कम रहता हूँ। मैं किसी की में नहीं आता जाता था। हमारे पिताजी कहते थे तुम्हारी शादी में कौन आएगा जाएगा, मेरी शादी के वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी, लाइन लगा के बग्गी लोग तोड़ने को तैयार थे, उतरने नहीं दे रहे थे, 1 डेढ़ घंटे जम के डांस किया भाई साहब। शादी की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप कहोगे ये हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है। रात के 11 12 1 बजा दिए, बग्गी तोड़ते तोड़ते लोगों ने ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि आशीष यादव की शादी थी। ऐसे ही मेरे घर में और शादियां, हमारे पिताजी कहते थे तुम जब तुम कहीं नहीं जाओगे तुम्हारे घर कौन आएगा। अगर आप एक बार सफल हो गए, अगर आपने एक अपनी स्टोरी फॉर्म कर ली, अगर आपने अपना एक करेक्टर बना लिया, अगर आपने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, और अगर आपका करेक्टर में आप अपने में जीत गए, तो यकीन मानना दुनिया आपके आगे पीछे लगने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपके माहौल में बनने के लिए तैयार है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते हैं? वरना खूब जाओ दुनिया भर में, खूब शादियां अटेंड करो, खूब फंक्शन अटेंड करो, लोग कहेंगे ऐसा कुछ काम नहीं है, खाली रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए हर जगह मिल जाता है, हर शादी में मिल जाता है। आप देखो ना आजकल नेताओं की भीड़ में तमाम इस देश का यूथ आपको मिल जाता है। काम क्या है उन्हें? इंतजार है सरकार आ जाएगी, 10 10 साल से धक्के खा रहे हैं, 15 15 साल से समाजवादी आ जाएगी, कुछ कर लेंगे, दलाली कर लेंगे, चापलूसी कर लेंगे, नेताओं की प्लेटें उठा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कहाँ किसी का कुछ हो पा रहा है? रियलिटी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फैक्ट, यही एक्चुअल फैक्ट है और यही करेक्टर है। और ये करेक्टर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या फर्क है भाई? हम ट्रेडिशनल बिजनेस करें, हम कहीं जॉब करें, ठीक है, हम कोई भी और काम करें, वहाँ फिक्स सैलरी होती है। आप लाला की दुकान पे जॉब कर लेना, साड़ी की दुकान पे जॉब कर लेना, आप कहीं अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब कर लेना, फिक्स सैलरी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अनसर्टेन है बट अनलिमिटेड है। पता नहीं है कितना आएगा, ठीक है, अनसर्टेन है, निश्चित है, लेकिन अनलिमिटेड है। हो सकता है जॉब आप पे आपको 10,000 दे, 50,000 दे, 1 लाख दे, 2 लाख दे, या 3 लाख दे, या 5 लाख दे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको 5 करोड़ भी दे सकती है महीने के। और यहीं इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ रुपए महीना भी कमाते हैं। अगर ना पता हो तो इस मीटिंग के बाद मेरे से पूछ लेना, 5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी हैं, 1 करोड़ कमाने वाले भी हैं, 50 लाख हर महीने कमाने वाले तो 50 लोग होंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये वो इंडस्ट्री है जो आपको कुछ हो सकती है। वहां बॉस का प्रेशर होता है, बॉस ड्रिवन प्रेशर होता है, यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो आप। ठीक है, आपका खुद का डिसिप्लिन रिक्वायर। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल क्यों है पता है? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। उनमें कोई डंडा करे, उनमें उनसे कोई बार बार कहे, उन्हें कोई फोन कॉल कर कर उठाए, उन पे मेंटली प्रेशर दिया जाए, उन्हें पंच करने के लिए दिया जाए, अगर तू इस टाइम तक नहीं पहुंचा, 10 बजे से जॉब शुरू होती है, मतलब अगर 10 बजे तक तूने जाके पंच नहीं करा, अपना अंगूठा नहीं लगाया, तेरी नौकरी गई। ऐसे लोग 50,000 10,000 की नौकरी के लिए अंगूठा तो पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन सेल्फ डिसीजन होकर उनसे कह दो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर ले भाई, काम नहीं कर पाएंगे। ऑफिस रूटीन और शेड्यूल, ठीक है, वहां तो सुबह 9 बजे 10 बजे का ऑफिस होगा, 8 बजे घर से निकलेंगे, 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, शाम को 7 बजे तक जॉब चलेगी, छोड़ेंगे, रात को 9 बजे घर आएंगे। लेकिन यहां सेल्फ स्ट्रक्चर रूटीन में उनसे काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्टर है। वही कामयाब आदमी जो 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी करता है, अगर उसे आप ये कहो कि तू 5 लाख रुपए, तेरे में इतना टैलेंट है, इतनी स्किल्स है, इतनी संभावना है भाई, इतना काम करके 5 लाख 10 लाख कमा सकता है महीने के, यहां नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वहां बाहर से मिलता है, बॉस ने दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो व्यक्ति जीतता है जिसका इंटरनल मोटिवेशन काम करता है, जो हर दिन खुद के ऊपर काम करता है, खुद की तैयारी के ऊपर काम करता है, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, वही इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति बनता है। इन दिस बिजनेस यू आर ओन बॉस, आप आपके खुद के बिजनेस हो, एंड ऑल्सो योर ओन बिगेस्ट चैलेंज। याद रखना, इस बिजनेस में आप खुद के ही बॉस हो और खुद का ही सबसे बड़ा चैलेंज हो। आपका दुश्मन कोई नहीं है इस बिजनेस के अंदर सिवाय आपके। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो मान लेना कि आपके अंदर बड़ी कमी थी, और अगर आप कामयाब हो रहे हो तो हो सकता है श्रीकांत जी ने कुछ मोटिवेशन दे दिया हो, किसी अपलाइन ने कुछ कह दिया हो, आशीष अब्दुल ने कभी कुछ कह दिया हो, लेकिन आपकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। 7 कोर करेक्टर ट्रेड्स क्या हैं फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस? पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र का गेम है। ठीक है, सब्र का, जल्दी अमीर बनने वाला जल्दी बाहर चला जाता है यहाँ से। कंसिस्टेंसी का गेम है, कंसिस्टेंसी मतलब रोज थोड़ा काम करो। बड़ा लीडर वो जो रोज थोड़ा 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 काम करता रहे। 1 आवर डेली इज मोर पावरफुल देन 10 आवर्स वंस इन ए वीक। शो अप रेगुलरली। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नया नया आया था तब भी देखा और आज तक देख रहा हूँ, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सर मीटिंग से निकले, आरटीपी से निकले, आग लगा देंगे, तूफान उड़ा देंगे। ठीक है,
4 दिन काम किया, 7 दिन के लिए गायब हो गए। अब मेरा इसका सीजन आ गया है, अब मैं अपने इस काम में रहूंगा, अब मैं उस काम में रहूंगा, अब शादियां आ गई हैं, अब छुट्टियां आ गई हैं, अब बच्चों के साथ बाहर जा रहा हूँ, अब ससुराल जा रहा हूँ, बुला लिया है ससुरालियों ने, अब तबीयत खराब है, अब शादी में हूँ, विवाह में हूँ, फंक्शन में हूँ। कंसिस्टेंसी नाम की चीज जीरो होती है। फिर आएंगे, फिर उन्हें कोई मोटिवेट करेगा, फिर 4 दिन काम करेंगे, फिर 3 दिन के लिए गायब। अरे भैया, रोज काम कर लो, रेगुलरिटी के साथ कर लो, 2 घंटे कर लो। मैं भी पार्ट टाइम करता हूँ एक तरीके से, अपने दूसरे बिजनेस के साथ साथ करता हूँ, लेकिन जितना भी होता है रोज करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। यही चीज मुझे बहुत बड़ा बना देगी। यही चीज जितने तमाम लीडर ना उसको इसी चीज ने बड़ा बनाया, रिजेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। बहुत सारे लोगों को स्टॉप टेकिंग नो पर्सनली। बहुत सारे लोग को रिजेक्शंस की हैंडलिंग नहीं होती। सर मुझे 10 लोगों ने मना कर दिया, 5 ने मना कर दिया, 15 ने मना कर दिया। कौन सी आफत हो गई? 15 लोग हैं क्या इस इंडिया के अंदर? यहाँ तो भाई साहब करोड़ों लोग हैं। टॉयलेट के अंदर चले जाओ, सुलभ शौचालय में, वहां लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। मेट्रो चले जाओ, वहां भीड़ लगी पड़ी है। जच्चा केंद्र चले जाओ, वहां भीड़ है। बच्चा चले जाओ, वहां भीड़ है। हृदय किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई डॉक्टर के पास घंटे 2 घंटे 3 घंटे से पहले नंबर नहीं आ रहा है किसी डॉक्टर के पास। और वहां आप रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है। वहां आप ये नहीं सोच पा रहे कि क्या बोलते हैं, अगर रिजेक्शन को हैंडल कर लिया मैंने तो मैं कितना बड़ा काम कर जाऊंगा। कोच एबिलिटी। ठीक है। जो इंसान यहाँ पर सीखना छोड़ देता है वो गिरना छोड़ देता है। मैंने पहले भी बताया भी आपको। ओनली दोज रेडी टू लर्न आर वर्दी ऑफ लीडिंग, स्टे हम्बल एंड टीचेबल। ठीक है। ना खुद सीखते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ना सीखते हैं, ना अपलाइन की मीटिंग में आते हैं, ना ट्रेनिंग में आते हैं, ना आरटीपी में आते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अब अगर मेहनत आप कर भी रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोच एबिलिटी नहीं है, आप अच्छी तरह सीख नहीं सकते, आप अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें एथिक्स नहीं सिखा सकते, वैल्यूज नहीं सिखा सकते, प्लान कैसे देना ये नहीं सिखा सकते। ठीक है। उनको ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडलिंग होंगी ये नहीं सिखा सकते, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शेयर नहीं कर सकते, तो टीम तो आपकी आपको फॉलो कर रही है। अब कोच एबिलिटी आपके अंदर थी नहीं तो आपका तो गिरना तय है भाई साहब। इंटेग्रिटी। बहुत सारे लोग बहुत फालतू की बात करेंगे। ठीक है। डिलीवर व्हाट यू प्रोमिस। हमेशा याद रखना, नेवर ओवर प्रोमिस एंड अंडर डिलीवर टू योर टीम। बहुत सारे लोग दुनिया भर की बकवास कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हर बात में हाँ मिला देंगे, सर मेरे साथ काम करोगे, हाँ कर देंगे, लोगों को जोड़ते हुए काम कर देंगे। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी। लोग क्या करते हैं, ओवर प्रोमिस करते हैं, अंडर डिलीवरी करते हैं। आपको क्या करना है, अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी करना है। ठीक है। इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशनल कंट्रोल। सर देखिए हमसे ये कह दिया था, अरे भैया क्या कह दिया, क्या आफत आ गई यार। ठीक है। हमसे वो कह दिया था, उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं करी। अरे भैया डोंट टेक इट पर्सनली यार। ठीक है। हम इस बिजनेस के अंदर हैं, यहाँ हम बड़ा बनने के लिए आए हैं, यहाँ मेरे खुद के सपने हैं, यहाँ मेरे परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। जब आप घर पे काम कर रहे हैं, सुबह शाम में आपके बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, और आप किसी बाहर वाले की बात का सुनने के बाद में ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसे डिमोरलाइज हो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया तो अपने पत्नी को भूल गए, बच्चों को भूल गए, उनके समर्पण को भूल गए, उनके त्याग को भूल गए। इमोशनल कंट्रोल में फंसे हुए लोग मुझे बहुत मिलते हैं, आपको ही मिलते होंगे। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उस दिन आशीष यादव जी ने ये बात कह दी थी मीटिंग के अंदर। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि साहब श्रीकांत जी ने वहां पे ये कह दिया था। सर उन्होंने 4 लोगों के बीच में ये बात बोल दी, अरे दुनिया भर की बातें करने से अच्छा है काम कर लिया जाए। ठीक है। क्योंकि अगर श्रीकांत जी ने कही, आशीष जी ने कही, या तारा प्रकाश तिवारी जी ने कही, तो वो एक ही चीज के लिए कही, जिससे कि आपकी लाइफ बड़ी हो जाए, जिससे कि आप अच्छे लीडर हो जाएं, जिससे कि आप रूटीन को फॉलो करने लगे, सिस्टम को फॉलो करने लगे, प्रोडक्ट को यूज करने लगे, हम्बल हो जाएं। ठीक है। और अपने काम के ऊपर फोकस हो जाएं, और आपका परिवार जिन सपनों को लेकर आपने शुरू किया था वो सपने आपके साक्षात हो जाएं, पूरे हो जाएं। बहुत सारे लोग तो बस इसी उसमें चले गए, इमोशनल कंट्रोल में ही नहीं हुआ उनसे, कि साहब इस वजह से, इस बात की वजह से मैंने छोड़ा है काम। काम तो मैं इतना करता कि रतन टाटा फेल हो जाते। काम तो मैं इतना करता, पता नहीं ब्रांड एम्बेसडर बन जाता। काम तो इतना करता वो आदमी अडानी अंबानी को फेल कर देता, लेकिन इमोशनल कंट्रोल में कोई बात कह दी, वो बात उसे बुरी लग गई, वो काम नहीं कर पाया। ऐसे लोग मुझे बहुत मिले हैं, पता नहीं आपको मिले नहीं मिले, लेकिन मुझे बहुत मिले, और आपको भी मिले ही होंगे। अगर आपने काम कहीं किया है, किसी लेवल पे किया है, ठीक ठाक पे किया, तो आपको मिले ही होंगे। एक नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। नीचे लाइन पड़ी है, गिव क्रेडिट टू योर टीम फॉर रिजल्ट्स बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स योरसेल्फ। ठीक है। हमेशा अगर आपका काम बढ़ रहा है तो अपनी टीम को क्रेडिट दीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी आज। और अगर आपका काम नहीं चल रहा तो फिर आपको फेलियर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। टीम फेल तो उंगली नहीं, अगर टीम फेल हो रही है और आपकी बातों को नहीं सुन रही है,
या बार बार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं लगातार गड़बड़ कर रहे हो, आप भी मीटिंग में नहीं आ रहे हो, आप भी सुबह का मॉर्निंग मंत्रा सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, आप भी शाम की मीटिंग में नहीं आ रहे हो। तो आपको उंगली करने की जरूरत नहीं है, खुद को आईने में देखने की जरूरत है, अपने करेक्टर को भी एक बार देखने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेमिनार करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मीटिंग करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बहुत सारी चीजों को लेने की जरूरत आज किसी और को नहीं है, बाहर वाले को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो किसको है? आपको है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। वाई मोस्ट पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बहुत पहले भी, अभी कुछ देर पहले भी इसको बताया था, दोबारा से एक बार मोटी मोटी शब्दों में बताता हूँ। पैसा बहुत जल्दी चाहिए, वांट मनी इमीडिएटली। कोई बात नहीं साहब, छोड़ दीजिए इन लोगों को, इनका कुछ भगवान भी भला नहीं कर पाएंगे, इन्हें ज्यादा जल्दी है। अगर इतनी जल्दी होती और भगवान को भी इन्हें इतना देना होता तो ये अडानी अंबानी के यहाँ पैदा हो गए होते, किसी राजकुमार के यहाँ पैदा हो गए होते, या आज इस हालात में ना होते। ठीक है, कि पैर में पहनने के लिए 200 रुपए का जूता भी नहीं है, लेकिन इन्हें रुपए लाख 2 लाख एकदम से चाहिए, इमीडिएटली। इमीडिएटली वालों को कुछ नहीं होता। डोंट फॉलो दी सिस्टम। ये लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहेंगे अपने प्लान को दूसरी कंपनी के प्लान से, अपने अपलाइन को दूसरी जगह से, और दूर की हर चीज सुहानी लगती है, सुभावनी लगती है, लुभावनी लगती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, स्किप करते होंगे, इनके अंदर एक नेचर होगी, ट्रेनिंग को मिस करते होंगे, इन्हें आदत ही नहीं होगी। ठीक है, ब्रेक डाउन फ्रॉम रिजेक्शंस, रिजेक्शंस मिलते होंगे उससे टूट जाते होंगे, खुद पर काम नहीं करते होंगे। इस तरीके के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने ही नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। यह कमजोर करेक्टर वालों के लिए नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बड़े स्ट्रॉन्ग करेक्टर वालों के लिए है, जो एक माइंडसेट के साथ फोकस होकर काम करते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बनी है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। लीडर वर्सेस फॉलोवर करेक्टर। फॉलोवर अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर आपको क्या बनना है? क्या फॉलोवर तक आपको सीमित रहना है? फॉलोवर माइंडसेट वर्सेस लीडर का करेक्टर। फॉलोवर क्या करेगा? मेक्स कांस्टेंट एक्सक्यूज। आप फॉलोवर अगर अच्छे नहीं बन पाए तो क्या करेगा? आ गया, किसी को देखकर काम करना शुरू कर दिया, अब उसके एक्सक्यूज चल रहे हैं। लीडर क्या करेगा? ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीट ओनरशिप का भाव होगा। ये बिजनेस जो है, ये ओनरशिप का भाव लेने का बिजनेस है। ये बिजनेस है कि आप जब इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं, आप इस बिजनेस के रचियता, आप इस बिजनेस की, ये जो आपको आईडी मिली है ना, ये जो दुकान आपने खोली है, ये जो इंटरनेशनल शॉप आप खोल के बैठ गए हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर काम कर सकती है, ये इसकी अहमियत को जिस दिन आप समझ गए, ऑनरशिप का भाव। जैसे एक पान वाला पान की दुकान खोलता है, डॉक्टर क्लिनिक खोलता है, वकील अपने चैम्बर पे जाता है, इसी तरीके से अगर आपने अपनी आईडी को डेली खोलना शुरू कर दिया, उस पर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि आज इस आईडी पे 2,000 बीवी है, एक दिन ऐसा लाऊंगा 2 लाख बीवी होगा, और एक दिन ऐसा लाऊंगा आने वाले 3 साल मेहनत करके कि यहाँ 20 लाख बीवी भी होगा, तब आप विजेता बनेंगे। अगर आप खाली फॉलोवर ही बन के रह गए, किसी को सुना, मोटिवेट हो गए, फिर चल दिए, तो क्या करेंगे आप? हमेशा शॉर्टकट्स को ढूंढेंगे। एक बहुत सारे फॉलोवर मैंने देखे, कोई किसी का फॉलोवर था, कोई किसी का फॉलोवर था, ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट। और लीडर क्या करेगा? फोकस करेगा प्रोसेस के ऊपर। यार प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है, होम मीटिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीटिंग सेमिनार की क्या है, जूम सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और जो हम ट्रेन द ट्रेनर जैसे, यस आई कैन डू इट जैसे, ट्रांसफॉर्म 360 जैसे प्रोग्राम करते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, ये योगा सेशन करते हैं, माइंडसेट ट्रेनिंग सेशन करते हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फॉलोवर बन भी गया किसी का, तो ये क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा अबाउट सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां सर ऐसी हैं, सर ये ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा, किंतु परंतु इसके पास बहुत होंगे। और लीडर जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? मेंटेन करेगा लॉन्ग टर्म विजन को। वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहा है, उसे जल्दबाजी नहीं है। वो कह रहा है मैं डेली करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, लगातार करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा, कमियां नहीं निकालेगा, खुद के ऊपर काम करेगा। ठीक है, फॉलोवर क्या करेगा? कुछ दिन बाद सफलता नहीं मिली, ब्लेम करना शुरू कर देगा और लोगों को अपने फेलियर के लिए। भाई साहब मैं तो यहाँ बहुत कामयाब हो जाता, मैं तो इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरे साथ तो इन्होंने ये गलत कर दिया, मेरे साथ तो उन्होंने वो गलत कर दिया। ऐसे लोग अक्सर आपको हर 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में बिजनेस छोड़ते हुए मिलेंगे, दूसरी जगह जाते हुए मिलेंगे। और लीडर क्या करेगा? हर दिन अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने डेली रूटीन से, अपनी मेहनत से, अपनी ट्रेनिंग से, अपनी मीटिंग से इंस्पायर करेगा, अपने एक्शन से। अ लीडर इज नॉट समवन हु ओनली अपीयर्स ऑन स्टेज। लीडर वो नहीं है जो आपको स्टेज पर नजर आए। अ लीडर इज समवन हु शोज अप इवन ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट डेज। परेशानी के दिन चल रहे हैं, दिक्कतों के दिन चल रहे हैं, लेकिन वो दिक्कत में भी आपको दिक्कत नहीं दिखा रहा। ठीक है, वो काम कर रहा है, वो फील्ड में बना हुआ है, वो ऑनलाइन बना हुआ है, वो लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और जो अप्रोच करने की कोशिश करता रहता है ना, ठीक है,
उसका काम 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, साल भर में हो, वो बाउंस बैक कर ही जाता है। तो बाउंस बैक करना बड़ा महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये कौन कर पाएगा? ये तो लीडर कर पाएगा, जो खाली फॉलोवर माइंडसेट तक ही सीमित होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? जिसे बड़ा बनना ही नहीं होगा, जिसे बड़ा लीडर बनना ही नहीं होगा, जो खाली किसी को सुनकर, मीटिंग को देखकर, आरटीपी को देखकर, किसी बड़े ट्रेनिंग सेशन को देखकर, किसी लीडर को देखकर पर्टिकुलर आ गया होगा, वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंसी के साथ साथ, उसका छोड़ना यहाँ निश्चित हो जाता है। ये आपका करेक्टर है। अगर आप इस करेक्टर में हैं तो आप सोचिए, इन करेक्टर से कुछ सीखने की जरूरत है। लर्निंग फ्रॉम इंस्पायरिंग करेक्टर्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। मैं जितना बोलूं इनके बारे में उतना कम है। इतनी बड़ी पोजीशन थी, लेकिन सादगी इतनी ज्यादा रही है, इतनी ज्यादा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने इनके अंदर कभी कमी निकालने की कोशिश करी हो। और तो लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्यों। देश के लिए क्या कुछ नहीं करा। ये धर्म से बहुत ऊपर उठ गए थे, ये मानवता से बहुत ऊपर उठ गए थे, ये तेर मेर से बहुत ऊपर उठ गए थे। बहुत साधारण इंसान, इतना बड़ा कद की बड़ी से बड़ी कुर्सी इनके लिए छोटी पड़े। गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि सर आप हमारे लिए कुछ दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी, तब जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, और जीरो ईगो के साथ, इनफाइनाइट रिस्पेक्ट, हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। कहीं चले जाओ, मंदिर से लेके मस्जिद तक, और गुरुद्वारे से लेके चर्च तक, और हर धर्म में जो इनकी नॉलेज का लेवल था, इन्होंने अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा दिया था कि उनसे ऐसी वैल्यू इनकी क्रिएट हुई कि इनके बारे में जितने शब्द बोलो। ये है करेक्टर। एमएस धोनी का एक एग्जाम्पल लिया है। इमेज थोड़ी सी आपको धोनी से अलग लगती हुई मिलेगी, क्योंकि एडवांस इमेज है। ठीक है, हमेशा साइलेंट, लीडरशिप से हमेशा जवाब दिया, टीम इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले गए। जो टीम तैयार करके महान कप्तान सौरव गांगुली जी ने दी थी, उसको कई गुना आगे ले गए। आईसीसी के 3 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट, आईसीसी के पहले 3 ही फॉर्मेट होते थे, वर्ल्ड कप, T20 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। दुनिया के इकलौते कप्तान जिन्होंने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट को जीता। बिकट से बिकट परिस्थिति रही, कभी अग्रेशन नहीं, कभी किसी के साथ स्लेजिंग नहीं। स्लेजिंग मतलब गाली बकना या अलग अलग तरीके की बातें जो क्रिकेट में या गेम्स में होती हैं। कभी किसी टीम के ऊपर छीटाकंशी नहीं। ठीक है, विपरीत कितनी भी परेशानियां क्यों ना रही हो, कैसे भी मैच क्यों ना रहे हो, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, एमएस धोनी ने हमेशा, इसलिए इनका नाम कैप्टन कूल पड़ गया। और हर तरीके की परिस्थिति में खुद को खेलना, खुद को आगे लेके आना। जब विकेट गिर रही थी, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, खुद को पोजीशन पर ऊपर लेकर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली, और फिर शानदार रन मारे और छक्का मार के भारत को जिता दिया। रतन टाटा साहब ना सिर्फ एक बिजनेसमैन, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन रिलायंस ने समझौते करे बहुत सारे। ठीक है, अडानी ने समझौते करे बहुत सारे, रतन टाटा ने कभी समझौता नहीं करा। बड़ी से बड़ी डील छोड़ दी भाई साहब, बड़ी से बड़ी डील। ठीक है, लेकिन डील छोड़ दी, लेकिन वैल्यूज अपनी कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी भाई साहब यकीन मानिए आप, जो वैल्यूज के साथ काम करता है, जो शॉर्टकट नहीं लेता है, ठीक है, जो लगातार काम करता है, वही बड़ा बनता है। हो सकता है वो देर सबेर गिरे, हो सकता है उसके साथ स्ट्रगल आए, परेशानियां आए, अलग अलग तरीके की चीजें आए। ठीक है, लेकिन लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल से भरी पड़ी है मेरी किताबें। ऐसे तमाम एग्जाम्पल से भरी पड़े हैं, आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन कभी आपने उनके ऊपर फोकस नहीं किया होगा। मैं सिर्फ आपको यही फोकस कराना चाहता हूं कि हमें अपने करेक्टर को कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, आपका किरदार कैसा होगा जब कहानी लिखी जाएगी, इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ता है, और कैसे आपका करेक्टर बड़ा बनेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। करेक्टर बिल्डिंग, डेली हैबिट्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आपको डेली करना क्या है भाई साहब? 1 आवर सेल्फ डेवलपमेंट, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, चाहे वो रीडिंग हो, लर्निंग हो, पर्सनल ग्रोथ हो, अपने माइंडसेट को शेप देने के लिए योगा हो, मेडिटेशन हो, आपको इसके ऊपर काम करना है। क्या आप कर रहे हैं? 1 घंटा छोड़िए, आधा घंटा कर रहे हैं, आधा घंटा छोड़िए, 15 मिनट डेली के कर रहे हैं नियम से? पहला सवाल आपसे मेरा। दूसरा, एक ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति के साथ में, आपकी टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कुछ हैं, क्या ट्रेनिंग देख रहे हैं? क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या ट्रेनिंग जो तमाम डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट से भरी पड़ी हैं, इनके टेस्टिमोनियल से भरी पड़ी हैं जो चीजें, ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, तमाम तरीके की नॉलेज भरी पड़ी है, क्या आप उसको अटेंड कर रहे हैं? क्या अटेंड कर कर किसी के साथ शेयर कर पा रहे हैं? मैंने लिखे 5 फॉलोअप्स मिनिमम। 5 फॉलोअप छोड़िए भाई साहब, आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, 5 फॉलोअप छोड़िए, क्या एक फॉलोअप भी डेली का कर पा रहे हैं? क्या ओवर द कॉल आपका फॉलोअप चल रहा है? ये मेरे सवाल हैं आज आपसे। ठीक है, क्या एक भी रिजेक्शन को बहुत कामली, बहुत कूल तरीके से आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? लोग मना कर रहे हैं तो आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा, आप चिढ़ तो नहीं गए, आपको परेशानी तो नहीं हो रही?
क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हर बीतता दिन कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है? या अगर लग रहा है तो उस स्थिति में आप कूल हैं, आप काम हैं? क्या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जितना आपने दिया मेरे लिए वो बहुत बढ़िया ही बढ़िया है? क्या आप ईश्वर में, खुदा में, वाहे गुरु में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में और तमाम सिस्टम में, प्रोडक्ट में कमियां तो नहीं निकाल रहे? क्या आप एलोवेरा पी रहे हैं, आंवला जूस पी रहे हैं, तो आप फील कर पा रहे हैं कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी किस्मत दी है कि मुझे डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से मैं हर दिन खुद को ज्यादा बेहतर बना पा रहा हूँ, खुद की सेहत के ऊपर काम कर पा रहा हूँ, मेरे चेहरे पर ग्लो आ रहा है, शाइन आ रहा है। हे ईश्वर, शुक्रिया, थैंक यू। मेरे बाल टूटने कम हो गए हैं, बाल झड़ने कम हो गए हैं, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा अपलाइन दे दिया, थैंक यू सो मच। क्या आप डेली ग्रेटिट्यूड की ऐसी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? हे ईश्वर, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरे ऑर्गन सब बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है, मेरा पेनक्रियास सही काम कर रहा है, मुझे अभी तक शुगर नहीं हुई है। क्या इसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईश्वर का? अगर ऐसा आप सारी चीज कर रहे हैं तब तो आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे थे तो फिर अभी आपको अपने करेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिग सक्सेस इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल डेली हैबिट्स कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस्ड। बड़ा रिजल्ट रोज की छोटी जीत से बनता है। आप बताइए, आप बताइए, आप कितना कुछ कर रहे हैं, इसमें से क्या क्या कर रहे हैं? सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? कौन कौन सी नॉलेज आपने ली? ट्रेनिंग सेशन रोज का कौन सा, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का? डॉक्टर अजमा तमाम वीडियो आए दिन रिजल्ट्स वाले ग्रुप में शेयर करती हैं। और छोड़िए, जो इस ग्रुप में नहीं है, बहुत सारे लोग कह देंगे सर हम तो उस ग्रुप में थे नहीं। यूट्यूब पे जब पूरे दिन आप कभी यूट्यूब पर उठाकर ये देख लेते हैं कि भाई साहब आज मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी सूत्रा के बारे में, किसी डॉक्टर की ट्रेनिंग को खाली आधा घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके नोट्स बना लेता हूँ। एक फॉलोअप, एक रिजेक्शन, एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हर दिन। आज मैं उठा, सुबह भगवान का तमाम शुक्रिया अदा किया, बहुत देर तक मंदिर तो नहीं गया लेकिन भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया। पिछले साल 1 जनवरी को शाम 6 बजे से मीटिंग शुरू हुई और 9 बजे तक चली, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी के सामने, जब मैं, वो और श्रीकांत जी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे और अपनी सारी चीजों को लेकर बात कर रहे थे। वो मेरी पहली मीटिंग थी जूम पर, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 1 जनवरी 2025 को। 10 जनवरी को पहली बार हमने ऑफिस विजिट किया, 16 जनवरी को वो दिल्ली आए और 26 जनवरी को आरटीपी में आईडी लगाई और फरवरी की पहली क्लोजिंग से फुल फ्लेज काम करना शुरू करा, पूरे सिस्टम को, पूरी चीजों को देखते हुए। और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं ईश्वर के लिए कि हमें डॉक्टर नेचर वेलनेस के रूप में एक अच्छा, बढ़िया, एथिकल प्लेटफॉर्म मिला। अगर ये प्लेटफॉर्म ना मिलता तो हो सकता है कि आज, हो भी सकता है, पूरी संभावना है उसकी भी, कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होता तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा पे आउट होता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो पे आउट शायद 2 साल बाद ना होता, 3 साल बाद ना होता, 4 साल बाद ना होता, 5 साल बाद मुझे कुछ और सोचना पड़ रहा होता। यहाँ एक विश्वास है कि अच्छा प्रोडक्ट है, जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, कल्चर काम कर रहा है, आने वाले सालों में मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। और मुझे ये विश्वास है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग, आप सब लोग बहुत बड़े बन जाएंगे। और देखिए सिस्टम की ताकत भाई साहब। पिछले महीने श्रीकांत जी का पे आउट मेरे से बड़ा था, इस महीने श्रीकांत जी का पे आउट मेरे से बड़ा है, और मैं चाहता हूं आप सबके पे आउट मेरे से बड़े हो जाएं। आप सबके बड़े हो जाएं, मुझे, मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। मैं तो अपना बड़ा कर ही लूंगा अगर आपके बड़े हो गए तो, ये गारंटी है, दावा है, इसमें जरा सी भी अतिशोक्ति मत करना। और अगर शक करो कभी इस बात के ऊपर, तो इस बात के ऊपर शक मत करना कि मेरा पे आउट बड़ा नहीं होगा, ये तो निश्चित है, ये निर्धारित है, ये तो मैंने मान लिया है। लेकिन इस बात की खुशी है कि अगर हम किसी और सिस्टम में होते तो वहां मेरा ही पे आउट बड़ा रहता। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर होता और हेलीकॉप्टर एंट्री होती और दे दनादन दे दनादन, मैंने अब तक तो हेलीकॉप्टर एंट्री से पता नहीं क्या कर दिया होता, मेरा पे आउट बहुत बड़ा होता। लेकिन मेरे साथ वालों के पे आउट शायद उतने बड़े नहीं होते। आज खुशी इस बात की है कि श्रीकांत जी का पे आउट लगातार 2 महीने से, लास्ट मंथ में मेरे से बड़ा था, इस महीने भी बड़ा है। और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में शैलेश जी अगर हैं, राज जी अगर हैं, श्रीकांत जी हैं, रोहित जी हैं, अजमा जी, अमित जी, इन सब लोगों के पे आउट, मोहसिन जी, जो भी काम करे यार, ठीक है, भोज चौधरी जी काम करें, नरेंद्र जी काम करें, गुफरान जी काम करें, जो एथिक्स के साथ काम करें, वैल्यूज के साथ काम करें। सुरेश यादव जी को देखता हूँ, डेडिकेट, कितने डेडिकेटेड है उनका करेक्टर। जैसे मैं सुरेश यादव जी का नाम लूंगा तो मेरे पास एक ही करेक्टर है, बहुत मेहनती। पता नहीं वो मीटिंग के अंदर है नहीं है अभी, तो मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही नाम लूंगा तो नाम एकदम दिमाग में आएगा, बहुत मेहनती। जैसे ही ममतेश जी का सुबह को मीटिंग होती है सबसे पहले बोलने के लिए, तो मैं देखता हूँ एक फायर है, एक अग्रेशन है, हाँ, हर टॉपिक पे 2-4 मिनट बोलना ही बोलना है, 1 मिनट बोलना ही बोलना है। ये ऐसे लोग, ऐसे लोगों का करेक्टर जीतता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। ये करेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सब करेक्टर है आपका, ठीक है, ये कुछ और नहीं है। आगे चलते हैं।
आर यू हियर टू ट्राई और बिकम अ लीडर? आप सिर्फ ट्राई करने के लिए यहाँ हैं या लीडर बनने के लिए यहाँ हैं? ये आज अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्लान फॉर एवरीवन, प्लान सबके लिए सेम है भैया। सेम प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, सबके लिए एक है। सेम ट्रेनिंग सबके लिए एक ही ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो कंपनी की ट्रेनिंग हो, आरटीपी हो, ट्रेन द ट्रेनर हो, मेरी जूम सेशन हो, ट्रेनिंग हो, सुबह का मॉर्निंग मंत्र हो, सबके लिए एक है। लेकिन सबके करेक्टर अलग अलग हैं, डिफरेंट करेक्टर्स। वी ऑल हैव डिफरेंट करेक्टर्स माय डियर फ्रेंड्स। अब जिसका करेक्टर बड़ा होगा वो जीतेगा। टुडे मेक अ डिसीजन, आज डिसीजन बनाइए, आज अभी डिसीजन लीजिए, अभी अभी के अभी। हम इस मीटिंग के दौरान बात करेंगे, अभी के अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज से आप कौन से काम करने वाले हैं और कौन से काम को छोड़ने वाले हैं। मत कहना मैं सर्वगुण संपन्न हूं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं हुआ। ठीक है, और लोगों ने माना नहीं। ठीक है, हर चीज में, हर करेक्टर के अंदर कमियां निकालनी है। लेकिन आज से आप कौन सी चीजों को छोड़ने वाले हैं, कौन से काम करने वाले हैं। वर्क ऑन स्किल्स लेटर, फर्स्ट स्ट्रेंथ योर करेक्टर। आज स्किल्स तो आपकी अपग्रेड हो ही जाएंगी अगर आपका एक बार करेक्टर बड़ा बन गया। बिल्ड दी फाउंडेशन दैट कैन नॉट बी शेकन। ठीक है, एक आखिरी बात, आर यू हेयर टू ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आप यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई करने के लिए आए हैं? चलो कर कर देख लेते हैं। और टू बिकम द किंग और काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट फेल? ये अपने आप को आजमाने के लिए आए हैं कि आप वो इंसान है जो कभी फेल नहीं हो सकता? ठीक है, ये मेरा आपसे सवाल है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा, वो क्या करने के लिए आते हैं, वो ट्राई करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या करने के लिए आते हैं, चलो कर कर देख लेते हैं। नरेंद्र जी कर रहे हैं, गुफरान जी कर रहे हैं, इनके साथ लग कर देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो आप ट्राई करने के लिए यहाँ हैं या आप किंग बनने के लिए यहाँ हैं? ये आज आज अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ किस लिए हैं, किस लिए हैं, किस लिए हैं। तो आप किस लिए हैं और आप अपने करेक्टर के अंदर कौन सा बदलाव करना चाहते हैं या चाहेंगे, वो चीज मैं पहली चीज यहाँ चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि आप किस लिए हैं आज के इस सेशन के अंदर बने हुए। तो फटाफट से मुझे बताइए कि आप आज के बाद इस सेशन में जो आपने देखा, आपने अभी तक महसूस किया, आप कौन सा बदलाव करने जा रहे हैं। ठीक है, अ, लिखा है डॉक्टर अजमा जी ने, प्रो क्वीन बनना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रो क्वीन बनना है, बिकम ए लीडर, लीडर बनना है, राघवेंद्र जी ने लिखा है। उसके लिए हमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, चीजों में चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को, आदतों को छोड़ना पड़ेगा, नए तरीके से हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। ऐसे हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मोहसिन जी ने लिखा है हमें विनर, विनर बनना पड़ेगा। और हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। यस आई विल, आप करेंगे, निश्चित रूप से आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अपना एक डायरी बनाइए, एक नोटपैड बनाइए और एक प्लानर लीजिए, प्लानर। ठीक है, एक प्लानर लीजिए, प्लानर के अंदर डेली के गोल्स, डेली के टास्क, डेली की मीटिंग्स, डेली आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, डेली कितने लीटर आप पानी पी रहे हैं। बड़ा जरूरी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितने लीटर पानी पी रहे हैं। कहते तो सब है मैं 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहा हूँ, पीते दिन में 2 ही लीटर है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी हमें, मुझे बहुत हमारे हैंडसम से लीडर नजर आ गए हैं, श्रीकांत जी। इनके गालों में जब गड्ढा पड़ता है तो डिंपल जो पड़ते हैं, या तो मेरी वाइफ पे पड़ता है या इनके पड़ता है। तो वो भी हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है और ये भी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं श्रीकांत जी, ओवर टू यू, स्वागत है आपका। ठीक है, तो आज से हम और हमारी टीम क्या क्या प्लेज लेने वाली है, क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसे कैसे हम करेंगे, एक बार मुस्कुराते हुए जोर से आप आइए। ठीक है, डिम्पल दोनों गालों में पड़ते हैं। ठीक है, ओवर टू यू श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और बहुत जबरदस्त फायर सेशन रहा आज का। और जो सारी बातें आपने बताई ना, मैं एक्चुअल में फील कर रहा था कि अगर मैं पूछूं कि किसको नहीं पता, तो मुझे लगता है कि सबको पता है सर। ये सारी बातें सबको पता है कि हमें कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, इंटीग्रिटी से काम करना चाहिए, ये सारी बातें पता है। आपने दोबारा से वो सारी चीजें रिमाइंड करा दी। और अब मुझे बस सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि जो सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं उसके अंदर में उसका जो फोकस है वो बिल्कुल ठहर गया है, एक चीज पर आ गया है, उसको और किसी चीज की तलाश नहीं है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था, या मैं टीम से कभी भी बात करता हूँ, या मैं अपने आप से भी बात करता हूँ, तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होना और कोई व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, सिर्फ एक अंतर मुझे दिखाई देता है कि मेरे जीवन के अंदर में मैं परेशान था, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, फायर थी। और वो जो तलाश थी, वो आज डॉक्टर नेचर के रूप में पूरी हो चुकी है। आज हम चाहे मार्केटिंग प्लान की बात करें, आज हम चाहे सिस्टम्स की बात करें, चाहे हम एथिक्स की बात करें,
मेरे मन में ये था कि जहां पर करप्शन होगा वहां करियर नहीं बनाएंगे, जहां प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं होंगे वहां करियर नहीं बनाएंगे, जिसकी अपनी फैक्ट्री नहीं होगी। तो मैं देख रहा था कि आज से 1 साल पहले जब हम दिसंबर 2024 में और परेशान थे उस समय में, तो लिस्ट जो बनाई थी वो लिस्ट में एक एक चीज जो मैंने ऊपर वाले से मांगी थी वो सब चीजें ऊपर वाले ने दे दी। तो मुझे जो सिर्फ कमी लगती है, या तो लोगों को मांगना नहीं आता, या लोग परेशान इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए वो भटकती आत्माएं होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो मुझे चाहिए थी, वो अपॉर्चुनिटी जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मैंने मांगी थी ऊपर वाले ने मुझे दी थी। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है कि जब हम लिस्ट बना रहे थे तो उसमें डॉक्टर नेचर का नाम बहुत फेमस फेमस नाम नहीं था, पॉपुलर नाम नहीं था कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम हो। कई अदर अलग ब्रांड्स बहुत सारे जो फेमस थे, जो बार बार सोशल मीडिया के जरिए या लोग सामने आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा फेमस थे। पर जब हमने डॉक्टर नेचर को देखा, समझा, और जिस तरीके से डॉक्टर नेचर में तारा प्रकाश तिवारी सर से मुलाकात हुई, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि जब सर हम गए थे, हमारी मीटिंग हुई थी, तो आप सब जब बाहर चले गए थे तो मैं इतना फूट फूट के रोया था। ये जयपुर की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। जो जो डेट आप कह रहे हैं 10 तारीख की बात कर रहे हैं, 10 जनवरी की। तो एक्चुअल में पहले हम पूरा दिन ऐसे बैठे हुए थे, 9 10 घंटे 14 घंटे एक्चुअल में हमारी मीटिंग चली थी। लेकिन जब रात के 12 बजे थे तो मैं इतना फूट के रोया था, इतना फूट के रोया था, क्योंकि एक्चुअल में माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा डर, ये सब चीजें थी कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है कि कैसे हो पाएगा। और उस दिन जब तिवारी सर से मुलाकात हुई और वो इमोशन जब फूट के निकले आंसुओं के जरिए, मैं बहुत गले लग के रोया। तिवारी सर मुझे अपना मंदिर दिखा के लेकर आए अंदर, और अंदर लेकर गए। आ, गणेश जी की मूर्ति दिखाई, उन्होंने मुझे अपनी कुछ और कहानियां बताई मुझे रोते हुए देखकर, कि यार मेरे साथ भी शुरुआत में सब चीजें हुई हैं और हर व्यक्ति के साथ में होती हैं। तो सर वो दिन है, और उस दिन के बाद में ना इधर ना उधर, सिर्फ फोकस लग गया था। और उस टाइम पे भी एक बात कही थी कि जीवन की सबसे बड़ी मेहनत करेंगे। तो ऊपर वाले से मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि आप भी अगर अपने जीवन के अंदर में परेशान हैं, आज सम्मान कम मिल रहा है, आज इनकम की दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी समस्या चल रही है, सिर्फ आज अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या डॉक्टर नेचर वेलनेस के रूप में, क्या डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर के रूप में जो प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जो मैनेजमेंट की जरूरत थी, जो प्रोडक्ट की जरूरत थी, जो प्लान की जरूरत है, क्या वो पूरी हो चुकी है या नहीं? कितने लोग इस पे एग्री करते हैं कि सर आज मेरे को जो तलाश थी जीवन में, वो सर मैं कंप्लीटली दिल से फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने एक शानदार व्यक्ति दे दिया है, एक शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया। कितने लोगों को लगता है कि सर अब जिंदगी में, देखिए सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मेहनत वो व्यक्ति कर रहा है जिसको ये नहीं पता कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। क्योंकि चल तो वो भी रहा है, परेशान तो वो भी रहा है, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स नहीं आ रही। आज से 1 साल पहले परेशान हम भी थे, सब चीजें थी, दिक्कतें थी। लेकिन आज मेहनत करने में, और इंसान के पास में जब कोई गोल नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस समय में जो डिप्रेशन होता है उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल था। उस मुश्किल दौर से हम सब निकले हैं, और आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत के साथ साथ में आज पूरी तरीके से पॉजिटिविटी है, आज उत्साह है, उमंग है, होप है। आज हमसे आपसे आपसे जब बात होती है तो हम बात कर रहे हैं, जैसे आज आपने मीटिंग की शुरुआत करी, कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर में 10 से ज्यादा लोग होंगे ऐसे जो 1 लाख होंगे, 2 लाख कमाएंगे, ऐसे ऐसे करके डायमंड डायरेक्टर्स होंगे। ये सारी बातें आज हम सोच पा रहे हैं, ये सारी बातें आज हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि आज ऊपर वाले ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे दी, वो है डायरेक्शन दे दी। आज हमारा फोकस सेट हो चुका है, आज हमें इधर उधर नहीं सोचना है। तो मुझे लगता है कि जीवन के अंदर में ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर में, अगर वो आज आपको सही डिसीजन लेने की सद्बुद्धि दे पा रहा है। और आज वो सद्बुद्धि देने के बाद में आज हम सोच पा रहे हैं कि आपने मुझसे कहा कि सर कि 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का पेआउट तो हो जाएगा, मैंने कहा सर वो तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैं उस बारे में कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ कि पे आउट नहीं होएगा, डेफिनेटली होगा। जैसे आपने मीटिंग कहा कि ये डाउट मत करना कि मेरा पे आउट नहीं होगा, डेफिनेटली आज मैं इस बात को समझता हूँ कि आपका पे आउट मुझसे कम गया, ये एक सिस्टम की पावर भी दिखाई देता है, और यहाँ पर आपका कैरेक्टर भी दिखाई देता है। आप सर हमेशा ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, इज्जत है, और मुझे समझ में आता है कि इंसान की जो फायर है ना वो और बड़ी हो जाती है। ठीक है, आपने जो हमारे लिए सिस्टम बिल्ड करके दिया, या हमेशा जो आपका योगदान दिया, वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है कि यार आज हमारे जो सबसे लीडर है उनका पे आउट कम जा रहा है, और उसके बाद भी वो हमें लीड करते हैं, उसके बाद भी हमारे बीच के अंदर में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जेलेसी नहीं है। ये हमारी टीम के कैरेक्टर को शो करता है। सर मैं तो
कितना बोलूं, कितना मैं कृतज्ञता से भरा पड़ा हूं, कितना मैं धन्यवाद से भरा पड़ा हूं, ग्रेटिट्यूड से भरा पड़ा हूं कि ऊपर वाले ने आज हमें कंपनी के लेवल पे तिवारी सर दे दिए, मेंटरशिप के लेवल पे आपको दे दिया। तो मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। और आज अगर मैं मेहनत नहीं करूं और आज मैं अगर काम चोरी करूं, तो मुझसे ज्यादा नालायक मैं तो कह रहा हूं हो ही नहीं सकता। मतलब ईश्वर मेरे कोई सपने पूरे ना करे अगर मैं काम चोरी करूं, अगर मैं मेहनत ना करूं। इतना देने के बाद में भी ईश्वर सब कुछ छीन ले अगर मैं आज काम चोरी कर लूं तो मैं तो हमेशा से मान के चलता हूं कि आज एक जिम्मेदारी दी है। अभी लोग छोटी छोटी बातों के अंदर में परेशान होते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ, लोग जैसे आप मीटिंग के अंदर में बात कर रहे थे, तो मुझे क्या होता है ना, जब लोग हमारे सामने आके बैठते हैं तो लोग अपनी अपनी बहुत छोटी छोटी ईगो लेके बैठते हैं। लोग बहुत छोटी छोटी कंप्लेंट, बहुत छोटी छोटी शिकायतें। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार इनके घर पे कोई कोई व्यक्ति, कोई इनके परिवार वाला है नहीं है? क्या इनके माँ बाप हैं? क्या इनके बच्चे हैं? क्या इनकी बीवी है? तो अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर इनकी बीवी, इनके बच्चे इनसे पूछेंगे कि तुमने करियर क्यों नहीं बना पाए, तो क्या तुम ये इतना सा रीजन दोगे? इतना सा रीजन दोगे? तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग, सर सब कुछ दे दिया है, आज परिवार वालों ने जिम्मेदारियां, बड़ा सपना देखा हुआ है हमारे ऊपर में। आज सच बता रहा हूँ कि जब पे आउट 50,000 रुपए को भी टच करता है ना, तो घर वालों ने, क्योंकि 1 लाख रुपए का सपना देखा हुआ है, तो घर वाले आज की डेट में, सवाल मेरे सपने का नहीं है, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ये सपने, क्योंकि 1 लाख रुपए के पे आउट देख लिए हैं, तो अब लगता है कि यार 1 लाख रुपए नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी 50 अच्छा है, ठीक है। लेकिन 1 लाख अब सपना जो है वो मेरे घर वालों का हो चुका है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल चाहिए। तो आज तो घर वालों की चीजें हैं। और मैं फिर ये कहूंगा कि ऊपर वाले ने डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडरशिप के रोल में जब हमें भेजता है, तो बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी देके भेजता है। आज हमारी छोटी सोच, एक छोटी सी गलती कितने परिवारों का भविष्य बिगाड़ सकती है। ये दुआओं का व्यापार है। मुझे सबसे ज्यादा इस बिजनेस के अंदर में सबसे कमाल की चीज क्या लगती है कि हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं लोगों की जिंदगी के अंदर में। तो मुझे जो पे आउट आता है उससे कई गुना ज्यादा सुकून आता है जब अपनी टीमों के जरिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। जिन लोगों को हमने, मुझे डे वन याद आता है कि जब हमने हाथ पकड़ के प्रॉमिस किया था कि साथ मिलकर बाड़ा का, उनके जब पे आउट्स आ रहे होते हैं, और मैं सिर्फ ये सवाल ये होता है कि अपने आप से क्या हम कुछ कर सकते हैं साथ मिलके, एक कैसा हम सिस्टम बिल्ड कर दें। तो अभी मैं जो आपको देख पा रहा हूँ कि हम जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, वो एक सिस्टम को बिल्ड करने में कर रहे हैं। चाहे वो ट्रेन द ट्रेनर का सिस्टम हो, चाहे वो मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे वो हमारी वेडनेसडे की मीटिंग्स हो, या लगातार हमारे आने वाले जो सेशंस की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, वो सिस्टम ऐसा डेफिनेटली, मैं ये बात मतलब खुले से कह सकता हूँ कि डॉक्टर नेचर के अंदर में 2026 2027 लोगों की फर्स्ट चॉइस होगी, लोगों की मजबूरी होगी कि अगर डॉक्टर नेचर में आना है तो वो क्लब चैतन्य जीवन को सबसे पहले चुनाव करेंगे। इतना बड़ा सिस्टम हम बिल्ड करने वाले हैं 2027 में। पैसा तो सर आ ही जाएगा, लेकिन लोगों को काम करने में इतना मजा आने वाला है, काम करने के अंदर में इतना शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चाहे वो हमारे इवेंट्स के जरिए हो। अभी जस्ट आज ही बात चल रही है ट्रेन द ट्रेनर को लेकर, नेक्स्ट सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं गोरखपुर के अंदर में, ठीक है। तो अभी बहुत सारी सब चीजें होती चली जाएंगी, कहने को सर बहुत कुछ है, और फिर मुझे लगता है कि मेरी बातें ज्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी अचीवमेंट? पहले तो ये बताइए श्रीकांत जी, थोड़ा सा श्रीकांत जी के चेहरे पर ग्लो किस किस को लग रहा है? फेशियल कराया हो आपने, या मसाज कुछ ऐसा कराया हुआ है, या अभी चेक तो शेव भी बढ़ाया नहीं, है? अभी तो शेव भी नहीं की हुई सर। अच्छा, मतलब नहीं, मुझे कुछ ग्लो ज्यादा लगा, तो हो सकता है फिर कुछ और हो वो। ठीक है, क्योंकि जब जी पे आउट भी बड़ा आता है तो अंदर से ग्लो निकल निकल के बाहर आता है। अभी तो ये बहुत आएगा बाहर निकल कर। कोई ऐसी अचीवमेंट हो किसी की, कुछ ऐसी चीज हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो, अदरवाइज हम बाद में कर लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? जो मुझे यहाँ फील होती है कि आज हम लोगों को, किसी भी व्यक्ति को पैसा कमाने का जो ड्रीम सेलिंग होती थी ना, कि आप मेरे साथ में आ जाओ, मैं आपको करोड़पति बना देंगे हम लोग, लाखों रुपए महीना आएगा, थाईलैंड ट्रिप होगा, ये सब चीज, ये चीज सपना दिखा के हम ला ही नहीं रहे। मैंने एक चीज महसूस करी है कि इस प्रकार का जो हम आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में प्रॉमिस होता था, वो नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे जितने लोग हैं, मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि मैं एक भी व्यक्ति से बात करूं, वो मुझे डायरेक्टली सर रिपोर्ट पढ़ के बोलता है कि सर देखना, इसका फैटी लीवर दिखाई दे रहा है सर, इसका किडनी का देखना, इसका सर इसमें इतना इतना सिस्ट आ रखा है सर, सर उसका इतना स्टोन आ रखा है सर, इसका HbA1c इधर इतना है। मैं एक्चुअल में फील करता हूँ कि सर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हमारी टीम में मैक्सिमम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। आज 9-10 महीने के अंदर में हमने जो सीख लिया है,
वो सिस्टम अभी तो पहले तो शुरुआत के 2-4 महीने तो हम अपने आप को मानिए, क्योंकि हम तो मान रहे थे हम तो लीडर हैं, हम तो स्टेज पे मीटिंग करेंगे, हम तो बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे। लेकिन आज जो समझ में आ चुका है कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी सेवा है। वेलनेस कोचिंग आज की डेट में सिर्फ एक चीज मुझे समझ में आती है कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केट में अगले 5 साल के अंदर में डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब प्रोडक्ट तो सबका बिकेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसका बिकेगा जिसको कंसल्टेशन करनी आती होंगी। तो राइट। डॉक्टर नेचर ने जो कंसल्टेशन का सर सिस्टम दे दिया, आज हमें सूत्र प्रोग्राम दे दिए। मतलब पंकज सर की जो ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरीके से हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और एक तो होता है कि सर आज मार्केट में, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं सर। ये 18,000 रुपए का कोर्स है, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का 18,000 रुपए खर्च करके, 18,000 रुपए खर्च करके मुझे ये बुक मिल गई है। उसके बाद पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो चूल्हे में जाओ। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, 18,000 रुपए मुझे कंटेंट दे दिया, कंटेंट दे दिया। अब 18,000 रुपए के अंदर में मेरे पास में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं किसी डॉक्टर को फोन करके कोई कस्टमर या पेशेंट हैंडल नहीं कर सकता, मैं कोई उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता। और जो मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस की तरफ में देखता हूँ कि यार मैं यहाँ पर आज सूत्र प्रोग्राम के लिए कितने पैसे पे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा हूं और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के बाद में मुझे सूत्र प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिल रहा है, एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है, ट्रेनिंग तो सबके लिए फ्री है, तो मुझे तो यहाँ एक्चुअल में पैसे नहीं देने। बट मैं अगर एक सर्टिफिकेट भी लेता हूं तो 5,000 भी उसमें भी मुझसे पैसे नहीं ले रहे। तो नीचे से लेके ऊपर तक मुझसे कोई पैसे नहीं ले रहा। उसके बाद में सर मैं फील ये करता हूँ कि दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार अलग अलग केसेस पे मुझसे बात की जा रही है। और मैं समझता हूं कि सर अगले 2026 के अंदर में अगर मैं पर डे 3 केसेस की भी बात करूं, पर डे 3 केसेस, तो 30 दिन के अंदर में 90 केसेस हो जाते हैं, 10 महीने में 900 केसेस हो जाते हैं। तकरीबन मैं 1,000 केसेस को हैंडल कर चुका हूँ 2026 के अंदर अंदर में। 2026 के अंदर में मुझे जो लगता है कि मेरा एक एवरेज निकलेगा वो 1,000 केसेस के आसपास निकलेगा। अब मैं 1,000 केसेस के बारे में बात कर लूंगा, समझ लूंगा, उसकी रिपोर्ट्स को देख लूंगा। और जब भी डॉक्टर कंसल्टेशन होती है मैं बिल्कुल ध्यान से अपनी सारी इंद्रियां एक्टिव रखता हूँ कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फीलिंग है ना सर, ये जो फीलिंग है, मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि मेरी टीम के अंदर में, अपनी टीम के अंदर में आने वाले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में कितने लोग पैसा कमाएंगे वो सेकेंडरी है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है, 1 साल में, 2 साल के अंदर में आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बनने वाली है वो हेल्थ केयर है, जिसकी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसमें बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, लोग कहते हैं सर करा लेंगे। लेकिन जिस चीज में हम लोग हैं, अगर हम सही से कंसल्टेशन करना स्टार्ट कर दें, लोग ऑन द स्पॉट आपको पैसा देते हैं, ऑन द स्पॉट, क्योंकि बर्निंग प्रॉब्लम है। ऑन द स्पॉट लोगों को चीजों को ठीक करना है। बस कंसल्टेशन, कंसल्टेशन हमें अपने आप में एक सुपरमैन बना सकती है। तो मैं देखता हूं कि आज अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन का कोर्स करने के लिए जा रहा है बाजार में, तो उसको क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये 18,000 रुपए का कोर्स करने के बाद में मुझे कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं है कि मैं किसी पेशेंट को हैंडल कर सकता हूं, कहीं देख सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट पकड़ा दिया, ये मोटी सी किताब पढ़ रही है, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो मैं कह रहा हूँ सर, डॉक्टर नेचर में डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर जो आज हमें सिखा रहे हैं, 2026 में जो हम बन जाएंगे, 2027 में जो बन जाएंगे सर, 2 लाख 3 लाख 5 लाख तो पैसा हमारे पीछे भाग के आएगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ, 2 लाख 5 लाख रुपया पैसा हमारे पीछे भाग के आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डॉक्टर नेचर जो आज हमें योग्य बना रही है, जो योग्यता हमारे अंदर में डाल रही है। पिछले 10 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, मैं आज तक अपने काम को समझा नहीं पा रहा था कि मैं करता क्या हूं। डायरेक्ट सेलिंग में हर लीडर आज तक सिर्फ यही इसी चीज को समझ रहा था कि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को जोड़ोगे, पैसिव इनकम क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट हो जाएगी पैसिव इनकम, हमारा कोई काम ही नहीं था एक्चुअल में। सिर्फ हम एक ड्रीम सेलर थे, ड्रीम सेलर, सपने बेच रहे थे, और एक ऐसा खोखला व्यापार कर रहे थे जिसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। आज जिस व्यापार को हम कर रहे हैं उसके अंदर में स्टेबिलिटी है, उसके अंदर में एक कॉमन सेंस है, उसके अंदर में आज एक एजुकेशन जुड़ी हुई है, उसके अंदर में एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो मुझे समझ में आता है कि ये तो शुक्र है कि डॉक्टर नेचर मिल गई, नहीं तो मेरे जैसे लीडर का तो इस इंडस्ट्री से बाहर जाना तय था। मैं इस इंडस्ट्री को नहीं करता, शायद मैं फिर कहीं और कुछ और अपनी इनकम के लिए
प्लानिंग कर रहा होता, तो मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर नेचर ने आज हम सबका, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एक करियर को जीवन दान दिया है, और डेफिनेटली आगे भी देता रहेगा। और आने वाले टाइम के अंदर अंदर में वो, जो मुझे तो फीलिंग आती है हमारे जो लीडर है ना, वो बोलेंगे, कोई अगर हमसे हमारे लीडरों से पूछ लेगा ना, डॉक्टर नेचर का कोई भी लीडर से पूछ लेगा कि भाई साहब प्लान बताओ, तो वो बोलेंगे भाई साहब प्लान तो साइड कर दो, पहले मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी के एनाटॉमी के बारे में तुम क्या जानते हो, कितने टेस्ट इसके होते हैं वो तुम्हें जानते हो, न्यूट्रिशन के बारे में तुम क्या जानते हो, न्यूट्रिशन के बिजनेस में अगर तुम हो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे तो जो लीडर्स हैं, अगर कल को कोई ऐसा ये फर्जी लोग इनके सामने आ गए, तो ये तो अपने सामने बैठने नहीं देंगे, अपने सामने टिकने नहीं देंगे। इतनी भयंकर नॉलेज हेल्थ की आज डॉक्टर नेचर हमें देने वाला है। तो अगले 2026 2027 में तो मैं देखने वाला हूँ कि मार्केट में इतने फर्जी लीडर्स को तो जीना दुश्वार कर देंगे हमारे डॉक्टर नेचर के लीडर्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर ये काम तो करना ही करना है, कि आज इस इंडस्ट्री को एक पहचान दिलानी है वेलनेस इंडस्ट्री के रूप में। सिर्फ ये जोड़ने तोड़ने का काम से अलग हटके हम एक वेलनेस कंसल्टेंट में हमारा एक सम्मान हो, हम कहीं जाए। और मैंने महसूस करा है सर, मैंने महसूस करा है कि हमारे जो मेरे कजन ब्रदर्स थे या मेरे दोस्त थे, जिन्होंने जीवन में कभी मुझसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा, जिन्होंने, वो हमेशा से मानते थे, समझते थे, क्योंकि मैं हमेशा से उन्हें कहता था कि चल भाई एक मीटिंग है, एक बहुत अच्छी मीटिंग है, एक बहुत अच्छा सेमिनार है। और उस मीटिंग में जब मैं कभी भी उन्हें लेकर गया तो वहां मोटिवेशनल बातें चल रही होती थी, जिस मोटिवेशनल बातों को देखकर वो भाग जाया करते थे। आज जब मैं बातें करता हूं, आज जब मैं स्टेटस लगाता हूं, तो मेरे स्टेटस से लेके, मेरी बातों से लेकर, आज मेरे डॉक्टर्स के सपोर्ट से लेके, मैं उनसे बात करवाई, डॉक्टर से पर्चा बनवा, ये इकोसिस्टम, ये आज एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जो लोग बहुत ज्यादा जेलेसी करते थे, तो डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता ना कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे जलते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको बर्बाद होते हुए देखना। सर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम करी गधों वाली हरकतें कर रहे थे, हम उटपटांग चीजें बेच रहे थे, उटपटांग सपने बेच रहे थे एक्चुअल में। इसलिए इंसान इस तरीके के जो हाइप बन जाती है ना, इस हाइप वाले सिस्टम से दूर भागना चाह रहा था। हर व्यक्ति को सर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, और हम बेस्ट रेट में दे रहे हैं, हम उनको लूट भी नहीं रहे। हर व्यक्ति एक कस्टमर कंज्यूमर है, जो अपने पैसे जो दे रहा है उसकी वैल्यू को तोलता है। आज डॉक्टर नेचर के अंदर में आके वो लोग मुझसे प्रोडक्ट आगे से मंगा रहे हैं, वो मुझे रिपोर्ट्स भेज देते हैं, और वो रिपोर्ट्स के आधार पे चीजें समझ में आती हैं, लॉजिकल जब हम बात करते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा, जैसे ही मैं उन लोगों के सामने बैठता हूँ, तो मेरा सम्मान पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जो मैंने महसूस नहीं करा। हमारी एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी, सेमिनार हॉल के अंदर की दुनिया। सेमिनार के हॉल के अंदर में बहुत सम्मान मिल रहा है, मालाएं आ रही हैं, स्टेज पे जाके मतलब गाने बज रहे हैं हम सब के लिए। सेमिनार हॉल से बाहर जाते ही कोई पूछ नहीं रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कुछ किसी को वैल्यू नहीं दे सकते। तो सर ये जो आज जीवन दान दिया है डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स को, ये बहुत बड़ा जीवन दान है। मतलब मैं शब्दों में कैसे बयां करूं कि तिवारी सर ने क्या कर दिया, तिवारी सर के विजन ने क्या कर दिया हम सबके लिए, मैं बता नहीं सकता सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। श्रीकांत जी फॉर्म में आ गए थे हमारे, बहुत बढ़िया है, फॉर्म में आना बनता भी है, क्योंकि अभी तो श्रीकांत जी फॉर्म में आए हैं। और अगले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि जो 45 के 45 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर हैं, वो सबके सब फॉर्म में आएंगे। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि वर्ष 2025 के तो बीत गया, 26 के अंदर अंदर आप सब लोग जितने लोग हो ना, आपके पे आउट्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं, हम रॉक करने वाले हैं। और 2027 के एंड तक जाते जाते हम निश्चित रूप से लोगों की पहली पसंद बन जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि हमारा रिटेंशन रिटेंशन बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, हमारी जो बार बार रिपीटेशन है, रिटेंशन के साथ साथ प्रोडक्ट की रिपीटेशन, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, वो बहुत जबरदस्त होगी। और हमारे पे आउट्स की तो मैं क्या बात बोलूं, पे आउट्स तो लाइन लगा कर आ रहे होंगे, पैसा पैसा पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा होगा। आप महसूस करना शुरू कर दीजिए, आप इसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आप इसके लिए सोचना शुरू कर दीजिए, आप इसको फील करना शुरू कर दीजिए कि हम बहुत बहुत और बहुत बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मेरा मकसद है कि इस साल के अंदर अंदर कम से कम 200 नए सर्टिफाइड वेलनेस कोच, जितने अब तक बन गए वो तो बन गए श्रीकांत जी, 200 नए सर्टिफाइड वेलनेस कोच तैयार करने, जो वास्तव में कोच तैयार हो। और अगले साल के एंड तक, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना, पहले साल में हमने 50 बनाए, अगले साल हमने 200 बनाए, अगले साल 2027 में हम 1000 तैयार करेंगे। और एक बार जहां 1000 वेलनेस कोच काम कर रहे हो, ठीक है, एक बार जहां कम से कम 100 वेलनेस न्यूट्रिशन सेंटर प्रॉपर वाले खुले हुए हों, जहां 100 लोगों की प्रीमियम लॉयल्टी चल रही हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो पैसा तो झक मार कर आ रहा होगा। पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं। बस आपको करना क्या है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, लगे रहना है, मीटिंग अटेंड करते रहना है। कल सुबह को हमारे अभिषेक कुमार जी का वीट एंड बार्ले के ऊपर सेशन है, उसके लिए अभिषेक जी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए तैयार होंगे। तो सुबह को मिलते हैं, कल सुबह के सेशन में, और इस साल के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ये 1 जनवरी को आज मीटिंग हो गई है। अपना सब कुछ देने के लिए निरंतरता के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, तैयार हो जाइए। इस साल हमें जो काम हमने पिछले 1 साल में किया है, ठीक है, पिछले 11 महीने में किया है, इस साल उससे कम से कम 3 गुना काम करना है। और अगले 1 साल में वो बढ़कर, अगले 1 साल में वो बढ़कर, जब आपके 3 साल कंप्लीट हो होंगे, 10 गुना बड़ा काम होगा। तो आज अगर किसी का पेआउट 10,000 का है ना, उसका तो 1 लाख का हो जाएगा। ये तो गारंटी मानकर चलो, बस लगे रहना है और करते रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते नेचर, गुड लक वंस अगेन। सभी को एक बार आपके सपने सच हो, आपने जो ख्वाब बुने हो वो पूरे हो, ईश्वर आपको सुख, समृद्धि, संपन्नता दें, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिले। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरी करें, ऐसी कामना मैं ईश्वर से करता हूं, खुदा से करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। नमस्ते नेचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।